जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। मैं आदित्य आप सभी का तहे दिल से यहाँ स्वागत करता हूँ। जी हाँ, तो चलिए हम लोग हैं लाइव मेरे भाई बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। और ये वीडियो मैं कल ही करवाने वाला था, लेकिन मैंने सोचा यहाँ पर कि क्यों ना आज का पेपर भी हो जाए और उसके बाद थोड़े से रुझान और आने के बाद हम आपको कंप्लीट जो है 2 दिनों के आधार पर एक ऐसी वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि 17 तारीख को और साथ में यहाँ पर जो है 14 तारीख को, यानी 14 जुलाई और 17 जुलाई, जिसमें 2 दिनों में हमारे सीजल का पेपर हुआ है, उनमें मैक्सिमम हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो किस कंसेप्ट के ऊपर पूछा गया है। क्योंकि आने वाले दिनों में लगभग अगर हम देखेंगे तो इन्हीं कंसेप्ट पर हमारा क्वेश्चन होने वाला है। तो उसी के आधार पर मैंने आप लोगों को थंबनेल में क्या लिखा कि यहाँ पर इन्हीं कंसेप्ट पर पूछे जा रहे हैं सीजल 2023 में सभी सवाल। ठीक है, तो मैथ्स में मेरे भाई यही कंसेप्ट है हमारे। अब कंसेप्ट हमारे कौन कौन से हैं वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप एनालिसिस देख ही रहे होंगे अलग अलग जगह पे भी, और आपको बच्चों के माध्यम से भी रुझान पता चल रहा होगा कि किस तरीके का पेपर पूछा जा रहा है, इजी टू मॉडरेट है, टफ है और क्या है क्या नहीं है, तो आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, एक एक कंसेप्ट हम आपको बता रहे हैं और उसके ऊपर मैंने आज के सेशन में आप लोगों के लिए क्या प्लान किया वो देखिए। सबसे पहले एक अंडररेटेड हमारा टॉपिक है और वो है हमारा सर्कुलर मोशन। इसके ऊपर क्वेश्चन ढंग से पूछे जा रहे हैं। मैं आपको सर्कुलर मोशन पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा, जहां पर आपको जो है फिगर के माध्यम से पहले पूरी की पूरी थ्योरी होगी, एक एक पॉइंट आपको क्लियर करवाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर उनके ऊपर रिसेंट में हमारे जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं अलग अलग परीक्षाओं में वो हम आपको करवाएंगे। जैसे अगर अभी आप देखेंगे तो आपका जुलाई का महीना है और आपका 27 जून 2023 में फेज 11 में भी क्वेश्चन आया और इसी सर्कुलर मोशन के ऊपर आया, हम वो भी आपको क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में आपको जितने भी कैटेगरी बनते हैं, जितने भी हमारे टाइप बनते हैं, वो सारे के सारे सवाल जो हैं वो हम आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, टोटल मिलाकर मेरे भाई इसके अंदर कितने सवाल, तो 7 सवाल के माध्यम से पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन हम आपका कंप्लीट करवा देंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद हमारा एक टॉपिक सिमिलैरिटी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन काफी ज्यादा आपने देखा है। ठीक है, कि हर शिफ्ट में लगभग सिमिलैरिटी का एक सवाल है। तो सिमिलैरिटी में मैंने 2 सवाल रखे और इन 2 सवालों के माध्यम से आपको सिमिलैरिटी क्लियर करवा देंगे। अगला जो हमारा कंसेप्ट पूछा जा रहा है वो रिलेटिव स्पीड के ऊपर पूछा जा रहा है, जिसमें स्पेशली अगर आप देखेंगे तो चोर पुलिस कंसेप्ट है। चोर पुलिस कंसेप्ट में बच्चों को हमेशा क्या लगता है, एक ही चीज लगती है कि जिंदगी भर हमसे टाइम ही पूछा जाएगा कि कितने समय के बाद पुलिस हमारे चोर को पकड़ लेगी। लेकिन ये हमारी गलती है। हमेशा इसमें एक क्वेश्चन नहीं रहता, इसमें भी 4 से 5 वैरायटी बनते हैं। पहला वाला हमारा टाइम का बनता है, दूसरा वाला मेरे भाई स्पीड का बनता है, तीसरा वाला हमारा डिस्टेंस का बनता है। और लगभग हर किसी के ऊपर, हर कंसेप्ट के ऊपर मैंने एक सवाल रखा हुआ है कि किसी के शिफ्ट में कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है और उसकी यहाँ पर जो है कोई भी गारंटी नहीं मेरे भाई, कोई भी क्वेश्चन किसी में भी आ सकता है। तो हम क्यों ना अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करके चले कि अगर हमारे शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन आ गया तो हमारा अच्छा मार्क्स आए, और क्या पता फ्री में ना आकर हमारे मेंस के पेपर में आ जाए। तो इसीलिए मैंने कंसेप्ट वाइज आज की वीडियो को उठाया है, कोई चैप्टर वाइज नहीं उठाया, कोई मॉक टेस्ट नहीं उठाया। बहुत ही यूनिक वीडियो आज की होने वाली है यूट्यूब पर, जिसमें आपको काफी मजा आने वाला है। फिर उसके बाद मैंने इलेक्शन के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन उठाए कि इलेक्शन में भी आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये रहा आपका इलेक्शन में 2022 में इलेक्शन में एक भी सवाल नहीं था और 2023 का शुरुआती इलेक्शन से हुआ है, इसीलिए लगभग हर टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद आपका सर्कल का एक बड़ा फेमस प्रॉपर्टी है सेकंड वाली प्रॉपर्टी करके। इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी आपका अगर आप देखेंगे तो आपको लगभग हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन है और ये भी मेरे भाई पूछा जा रहा है। तो आज की वीडियो की शुरुआत हम किससे करने वाले हैं, सीधा सीधा कंसेप्ट से। कंसेप्ट पढ़ा उसके क्वेश्चन लगाए, कंसेप्ट पढ़ा उसके क्वेश्चन लगाए। सेक्टर के ऊपर आपने देखा आज की जो मैंने एनालिसिस की वीडियो डाली 17 जुलाई के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की, आप उसमें देखेंगे तो दोनों शिफ्ट में हमारा सेक्टर के ऊपर एक एक क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए पढ़ना बहुत आवश्यक है। उसके बाद आप देखेंगे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। इस डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पर भी हमारा ढंग का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो हम डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के भी सारे के सारे क्वेश्चंस हम लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एसपी सेम। एसपी सेम पर भी हमारा लगभग 2 से 3 शिफ्ट में जो है हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सेम एसपी पर भी हम क्वेश्चन लगाने वाले हैं कि आप में यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन फंस सकता है आने वाले शिफ्ट के बच्चों को लेकर। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को लेकर। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? एप्लीकेशन पे नोटिफिकेशन भेजो फटाफट। चलिए, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हमने कहा नेक्स्ट हमारा अलजेब्रा, और अलजेब्रा का सेम टाइटल। ठीक है, अलजेब्रा की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो अलजेब्रा में हमारा क्या है, तो अलजेब्रा में आपने देखा कि हर शिफ्ट में लगभग एक एक सवाल हमसे पूछा गया।
ठीक है, जैसे x प्लस वन अपॉन एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यू प्लस वन अपॉन, मतलब पावर 1 भी पूछा गया, पावर 3 भी पूछा गया, पावर 5 भी पूछा गया, पावर 7 भी पूछा जा सकता है। तो ये हमने आपके लिए लगभग हर एक जो है टाइप और हर एक वैरायटी को कवर करने की कोशिश की है कि आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कंप्लीट कंसेप्ट को डिस्कस करें। ठीक है, और लास्ट जो है, जो हमारा लास्ट इसके अंदर होगा, वो होगा हमारा डिस्काउंट का, सक्सेसिव डिस्काउंट का। कि आपने देखा यहाँ पर कि सक्सेसिव डिस्काउंट में भी कुछ इस तरह के सवाल हमारे पेपर में पूछे गए थे। तो कुल मिलाकर हमारा ये 9 कंसेप्ट होगा। इस 9 कंसेप्ट में लगभग जो है हर कंसेप्ट में मैंने 5 से 6 सवाल रखे हुए हैं, जिसके माध्यम से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे पूरा का पूरा। एक वीडियो हमारी आज होगी और एक वीडियो हमारी इसके ऊपर कल होने वाली है। पहली वीडियो आप लोग को कितनी अच्छी लगती है उसके आधार पर मैं दूसरी वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, और पहली वीडियो की हम इंपॉर्टेंस भी देखेंगे और कितना कुछ कवर कर पाए, उसके बाद जो है हम सेकंड वीडियो लेकर आएंगे। तो शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने के पहले मेरे भाई सभी के सभी क्या करें, फटाफट 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 जो है वीडियो को हर जगह पे शेयर कर दो। ठीक है, जहां पर भी आप जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां जहां पर आप कनेक्टेड हैं लोगों के साथ मेरे भाई, हर जगह पर आप वीडियो को शेयर करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, हर जगह पे शेयर कर दीजिए मेरे भाई, हर जगह पे। ठीक है, हर जगह पे शेयर करिए फटाफट। आप लोग भी शेयर कर दीजिए, मैं भी शेयर कर देता हूँ ताकि बच्चे और आ जाएं, और उसके बाद हम लोग जो है इस सेशन को तरीके से मेरे भाई पढ़ पाए जल्दी से। शेयर कर दो भाई जल्दी से फटाफट, आज बहुत सभी के सभी लाइव चाहिए, क्योंकि एक बार सेशन अगर स्टार्ट हो गया ना, और अगर एक बार मैंने जैसे थ्योरी पढ़ा दी आप लोगों को, उसके बाद बहुत दिक्कत हो जाएगा। फिर कोई बच्चा अगर बीच में जुड़ेगा ना, तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो मैं नहीं चाह रहा कि ऐसा किसी के साथ नुकसान हो। ठीक है, सभी के सभी समझे अच्छे तरीके से, चीज़ों को क्लियर हो उनके माइंड में। ठीक है सर, पेपर बहुत इजी था, चलिए बहुत अच्छी बात है, पेपर इजी था, लेकिन आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि आपके सभी शिफ्ट में पेपर बहुत इजी आए। ऐसा तो संभावना नहीं है। एक दो शिफ्ट के इजी आने से पूरा का पूरा पेपर हम नहीं कह सकते इजी हो। अभी तो मेरे भाई बहुत खेल बाकी है। ठीक है, चलिए तो शुरू करें मेरे भाई। यहाँ पे आ जाइए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन के बारे में, तो देखिए सर्कुलर मोशन में हमारे किस तरह के सवाल बनते हैं, क्या सवाल बनता है। सर्कुलर मोशन में मेरे भाई दो लोगों को मिलाकर भी सवाल बनता है, फिर उसके बाद तीन लोगों को भी मिलाकर सवाल बनता है। ठीक है, कि दो लोग हमारा सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसमें टोटल मेरे भाई तीन तरह के सवाल बनते हैं। सबसे पहला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन टू पर्सन आर रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, व्हेन दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार वो कब, मैंने नहीं भेजा, बोल दीजिए भेज देने को, बोल दो कि भेज देंगे, मैंने नहीं भेजा। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया व्हेन दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार वो मेरे भाई कब मिलेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन रहता है पहली बार कब मिलेंगे, लेकिन ऐसा कहीं पर फिक्स नहीं किया गया रहता कि उनको स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलना है, मिडिल पॉइंट पर मिलना है, कहाँ पर मिलना है, ऐसी कोई बात कहीं पर भी नहीं कही जाती है। सिंपल एग्जामिनर हमारा ये बोलता है व्हेन विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, चाहे वो पूरे सर्कल में कहीं पर भी मिले, जहां से स्टार्ट किया था वहां मिले या कहीं पर भी मिले, लेकिन पहली बार कब मिले। ये टाइप नंबर 1 होता है। दूसरा मेरे भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि यहाँ पर इफ दे स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट इन एवर, आफ्टर हाउ मेनी सेकंड विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पर कुल मिलाकर ये पहली बार कब मिलेंगे। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट पे जहां से शुरू किया था एकदम वहीं से मेरे भाई जो है कब मिलेंगे। ये हमारा सवाल नंबर 2 बन जाता है। तीसरा सवाल हमारा यहाँ पर ये बनता है कि पूरे के पूरे ट्रैक में वो कुल मिलाकर कितनी बार मिलेंगे। पूरे ट्रैक में वो एक बार मिलेंगे, दो बार मिलेंगे, तीन बार मिलेंगे, चार बार मिलेंगे, कितनी बार मिलेंगे। अब तीन हमारे अलग अलग सवाल हो गए। हम तीनों को बहुत तरीके से यहाँ पर जानेंगे और तरीके से सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके लिए एग्जाम्पल नंबर 1 लेकर आता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 में मेरे भाई क्या कहा गया है देखिए, तो इसमें हमारा कहा गया है ए की रफ्तार 5 मीटर पर सेकंड है, बी की रफ्तार 3 मीटर पर सेकंड है, ट्रैक की लंबाई हमारी 204 मीटर है। कहा गया इफ दे स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट इन सेम डायरेक्शन, अगर वो दोनों के दोनों एक ही बिंदु से शुरुआत करते हैं और एक ही दिशा में शुरुआत करते हैं। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन का भी अलग केस बनता है, सेम डायरेक्शन का अलग बनता है। तो कहा गया टू पर्सन आर रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, व्हेन विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या होता है, जैसे मानो ये तुम्हारा एक मेरे भाई सर्कुलर ट्रैक है, और ये सर्कुलर ट्रैक में क्या होता है ना कि एक व्यक्ति भाग रहा है ऐसे करके, जैसे मानो
जो तेज है वो भाग रहा है और पीछे वाला मेरे भाई इसके पीछे है। तो ये भागता रहेगा भागता रहेगा भागता रहेगा, पीछे वाला भी भागता रहेगा। तो ये क्या हो सकता है कि पूरे के पूरे ट्रैक में कहीं पर भी मिल सकते हैं। ठीक है सर, साउंड थोड़ा बढ़ाइए मेरे भाई, साउंड ज्यादा है। ठीक है और इससे ज्यादा कितना करे आप ये बताओ। आप लोग थोड़ा सा अपने मोबाइल का जो साउंड है वो बढ़ा लो। मैंने अपने एंड से तो पूरी ताकत अपनी झोंक दी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, तो यहाँ बोला जाता है कि पहली बार यहाँ पर हो सकता है, पहली बार वो यहाँ मिल जाए, हो सकता है पहली बार यहाँ मिल जाए, हो सकता है पहली बार यहाँ मिल जाए। तो पूरे के पूरे सर्कल में वो कहीं पर भी मिल सकते हैं। ठीक है, पूरे के पूरे सर्कल में वो कहीं पर भी मिल सकते हैं। समझ गए मेरी बात को? बोले हो भेजने को? मंजीत बोला है भेजने को? चलिए, तो यहाँ पर हम उसको किस तरीके से करेंगे, तो हम यहाँ ऐसे सवालों को जब भी ऐसा कहा जाए कि व्हेन विल दे स्टार्ट, यहाँ पे तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं सर टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये पूरा का पूरा ट्रैक का हमारा लंबाई कितना है, तो पूरा का पूरा ट्रैक का लंबाई हमारा 240 है। तो डिस्टेंस के जगह पे कितना लेंगे मेरे भाई, 240 मीटर लेंगे। और साथ में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्पीड को लेकर, स्पीड के जगह पर हम क्या लेंगे, तो आप इस बात को समझिए। स्पीड के लिए आपको यहाँ पर ये देखना होगा, अगर वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं स्पीड को माइनस करोगे, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो स्पीड को हम क्या करेंगे, तो स्पीड को हम यहाँ पर प्लस करेंगे। तो आप यहाँ देखिए, दे आर वॉकिंग इन सेम डायरेक्शन, तो 5 - 3 यानी कितना हो जाएगा, तो 2 मीटर पर सेकेंड। यानी वो हमारा कितने देर के बाद मिलेंगे, तो 120 सेकंड के बाद मिलेंगे। कितने सेकंड के बाद मिलेंगे मेरे भाई, 120 सेकंड के बाद मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इस बात को हमें समझना पड़ेगा, छोटी छोटी बातों को मेरे भाई क्लियर अप करना पड़ेगा। 120 सेकंड के बाद वो मिल रहे हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना, पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति जब भी मिलते हैं ना, तो जो व्यक्ति तेज चल रहा होता है वो हमेशा एक राउंड आगे होता है। वो हमेशा क्या होता है, एक राउंड आगे होता है। और किससे आगे होता है, तो दूसरा धीरे चलने वाले व्यक्ति से। बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, तो देखिए हम आपको दिखाते हैं। तेज चलने वाला हमेशा एक राउंड क्या होता है दोस्त, हमेशा एक राउंड आगे होता है। कैसे होता है, अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पर 120 सेकंड के बाद दोनों मिल जाएंगे। तो 120 सेकंड के बाद, अब 120 सेकंड तक मेरे भाई पहला व्यक्ति कितना राउंड लगा चुका होगा। यानी पहले एक काम करते हैं, तो डिस्टेंस ट्रेवल भाई व्यक्ति ए, आप मान लीजिए ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो ए की रफ्तार हमारी 5 की है और यहाँ 120 का मतलब 120 सेकंड के बाद वो मिला है। तो 12 × 5 = 60, यानी मेरे भाई कितना हो गया, तो 600 मीटर की उसने दूरी तय की है। अगर हम बी का डिस्टेंस निकालना चाहें तो हम क्या बोलेंगे, बी की रफ्तार हमारे 3 मीटर पर सेकंड की है और 120 सेकंड के बाद मिला है, यानी यहाँ पर इसने 360 मीटर तय कर लिया। 360 मीटर तय कर लिया, तो यहाँ पर ये कौन सा वाला राउंड था इसका, एक राउंड 240 मीटर का है। तो अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ राउंड के बारे में, तो 600 मीटर की इसने दूरी तय की। ऐसे कुल मिलाकर 600 मीटर भागा और एक राउंड हमारा 240 का था, तो 240 का मेरे भाई ये 2.5 गुना है अगर आप काटेंगे तो। उसी तरीके से नंबर ऑफ राउंड फॉर मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ राउंड फॉर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, ये हमारा कितना भागा, तो 360 भागा और इसकी रफ्तार कितने की, जैसे मानो 240 मीटर का एक राउंड है, तो ये कितना राउंड भागा है, तो बोलोगे सर ये 1.5 राउंड भागा है। इसीलिए मैंने हमेशा क्या कहा था, जीतने वाला हमेशा एक राउंड क्या होता है, तो हमेशा हारने वाले से एक राउंड आगे होता है। ठीक है, हमेशा मेरे भाई क्या होता है, तो हमेशा इससे एक राउंड आगे होता है, तभी वो ओवरटेक कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। जैसे फास्ट वाला भाग रहा होगा, फास्ट वाला जब तक 2 चक्कर लगाएगा तब तक स्लो वाला 1 चक्कर लगाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये बनता है कि वो पहली बार कब मिलेंगे, तो उसमें हम रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगाते हैं, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर सेम डायरेक्शन है स्पीड को माइनस करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। आ जाइए नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर क्या कहा गया। अब नेक्स्ट वाला सवाल हमारा देखिए, फर्क समझिएगा, माइन्यूट डिफरेंस आपको आना चाहिए। अगर सवालों में छोटे छोटे आप डिफरेंस नहीं समझ रहे ना तो दिक्कत है। दूसरा कहा गया, आफ्टर हाउ मेनी सेकंड विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट स्टार्टिंग पॉइंट। पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर, जहां से वो शुरुआत कर रहे हैं वहां पर मेरे भाई कब मिलेंगे, पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर वो कब मिलेंगे। तो आप बोलोगे सर स्टार्टिंग पॉइंट पर आपने मिलने की बात कही है, तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए क्या होगा, आप ऐसे समझो, जैसे यहाँ पर ये क्या है, तो ये हमारा ट्रैक है, एक व्यक्ति यहाँ पे, और ये ट्रैक पर यहाँ ऐसे समझ लीजिए कि चाय की हमारी दुकान है, बड़े प्यारी यहाँ पर। ठीक है, चाचा की चाय यहाँ मिलती है। पहला व्यक्ति जो है ना यहाँ पे इस ट्रैक को पूरा का पूरा मेरे भाई क्या कर रहा है, तो पहला व्यक्ति पूरे के पूरे ट्रैक को 10 सेकंड में जो है
कवर अप कर लेता है, और दूसरा व्यक्ति उस ट्रैक को मेरे भाई कितने सेकंड में कवर कर रहा है, तो 15 सेकंड में कवर कर रहा है। पहला वाला हर 10 सेकंड में, 10 सेकंड लगा, उसके बाद यहाँ पर आया, 10 सेकंड खत्म होते ही यहाँ आ गया, चाचा की चाय पी ली, फिर अगले 10 सेकंड में फिर पहुंचा, फिर अगले 10 सेकंड में ये पहुंचा, हर 10-10 सेकंड में वो यहाँ पहुंचता है। और दूसरा वाला ऐसे समझ लीजिए कि ये हमारा कौन है, तो ये हमारा मुन्ना है, और ये हमारा कौन है मेरे भाई, तो ये हमारी मुन्नी है। और मुन्नी बेचारी थोड़ी धीरे चलती है, तो वो 15 सेकंड में यहाँ पर आती है। तो मुन्ना और मुन्नी का मुलाकात चाचा के टपरी में पहली बार कब होगा, यानी स्टार्टिंग पॉइंट पर कब होगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर समझो इस बात को, ठीक है। आप बोलोगे सर देखिए मुन्ना क्या है, मुन्ना 10 के मल्टीपल में चलता है। पहली बार 10 सेकंड पे आएगा, फिर अगली बार अगले 10 सेकंड पे और आएगा, फिर अगली बार अगले 10 सेकंड पे और आएगा, समझ रहे हैं। तो पहली बार यहाँ पर कितने सेकंड में आएगा, 10 सेकंड के बाद, फिर 10 सेकंड इसमें और जोड़ दो तो फिर 20 सेकंड, फिर और जोड़ दो तो 30 सेकंड, फिर और 10 20 30 40 ऐसे ऐसे सेकंड पे आएगा। 10 सेकंड पे, फिर 20 सेकंड पे, फिर 30 सेकंड पे, फिर 40 सेकंड पे वो अपना दस्तक चाचा के दुकान में देता रहेगा, पहुंचते रहेगा। और मुन्नी का कहानी क्या होगा, तो 15 सेकंड पर आएगी, फिर यहाँ 30 सेकंड पर आएगी, फिर यहाँ 45 सेकंड पर आएगी, ठीक है। अगर आप यहाँ दोनों का केस देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर ये हमारा मुन्ना का केस है और ये हमारा मुन्नी का केस है। मुन्ना भी 30वें सेकंड पर वहीं पर मौजूद था और मुन्नी भी 30वें सेकंड पर वहीं पर मौजूद थी, यानी दोनों एक दूसरे को देखेंगे, दोनों की एक दूसरे से मुलाकात होगी मेरे भाई। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। तो अगर क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर ये पूछता है, अगर सवाल में भाई, अगर आवाज स्लो है ना, मैं ऐसे एक हाथ से पढ़ा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, समझो। अगर क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये पूछता है आप लोगों से कि वो दोनों पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, वो दोनों पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे मेरे भाई, तो उसका बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, और वो यहाँ पर ये है कि आपको ये पता करना होगा कि पहले व्यक्ति को कवर करने में कितना समय लगा, फिर आपको ये पता करना होगा दूसरे व्यक्ति को एक राउंड लगाने में कितना समय लगा, और बाद में उनके समय का क्या लेना होगा, तो एलसीएम लेना होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। जैसे अगर हम इस सवाल का सॉल्यूशन देखें, तो देखिए, आफ्टर हाउ मेनी सेकंड विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट स्टार्टिंग पॉइंट, प्रथम बिंदु पर वो कितने समय के बाद मिलेंगे, तो टाइम टेकन बाई ए निकालना होगा, ठीक है। टाइम टेकन बाई ए कैसे होगा, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 240 मीटर का ट्रैक है और ये भाई 5 की रफ्तार से जाता है, तो यानी इसकी रफ्तार कितनी हो गई, तो यहाँ 48 सेकंड के बाद, तो 48 सेकंड में हमारा ए जो है पूरा का पूरा एक चक्कर कर रहा है। फिर बी का अगर हम समय निकालने की बात करते हैं, तो यहाँ ट्रैक हमारा कितने का है, 240 का है, और ये भाई 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भाग रहा है, यानी ये पूरा एक चक्कर लगाएगा 80 सेकंड में। तो ये हर 48 सेकंड में यहाँ पर पहुंचेगा और ये हर 80 सेकंड में मेरे भाई यहाँ पर पहुंचेंगे। तो हम बात करते हैं यहाँ पर कि पहली बार वो लोग वहां पर स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, तो उनका जो टाइम होगा मेरे भाई वो हमारा कितना होगा, तो बोलोगे सर टाइम बराबर क्या लेंगे, तो इनका एलसीएम क्या लेंगे, यहाँ पर ये 48 का मल्टीपल, ये 80 का मल्टीपल, तो मुझे कॉमन मल्टीपल चाहिए जो दोनों के टेबल में आए, और वो हमारा कितना हो जाएगा, 48 और 80 मेरे भाई 240 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 240 सेकंड। 240 सेकंड के बाद यहाँ पर क्या होगा, तो 240 सेकंड के बाद यहाँ पर दोनों के दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो एक होता है कि पूरे ट्रैक में वो कहाँ पर, पूरे ट्रैक में पहली बार वो कब मिलेंगे, तो उस केस में हम यहाँ पर लगाते हैं रिलेटिव का कंसेप्ट। दूसरा हमारा यहाँ पर ये होता है स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, उस केस में लगाते हैं मेरे भाई ये कंसेप्ट। और तीसरा और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ बन जाता है कि कितने पॉइंट पर मिलेंगे मेरे भाई, वो कितने पॉइंट पर मिलेंगे, हमसे यहां पर ये पूछा जाता है। तो कितने पॉइंट वाले का सवाल हम कैसे देते हैं, देखो इसके दो तरीके से आंसर दिया जाता है। पहला हमारा हो जाता है बेसिक, और मेरे भाई दूसरा यहां पर क्या होता है, दूसरा हो जाता है स्मार्ट अप्रोच। हम आपको दोनों तरीके से बताने वाले हैं कि आप दोनों तरीके से किस तरीके से बनाएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो यहां पर बेसिक और स्मार्ट अप्रोच में हमारा फर्क क्या है, कि अगर मुझे ये पता करना है कि पूरे के पूरे ट्रैक पे वो कितनी जगह पर मिलेंगे, जैसे मानो मेरे को ये पता चल गया कि पूरे ट्रैक पे वो लोग मात्र 2 ही जगह पे मिल रहे हैं, तो वो 2 जगह हमारा कौन कौन सा होगा भाई बताओ। तो यहाँ अगर पूरे ट्रैक में वो 2 जगह पर मिलेंगे, तो एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, हमेशा इक्वल बंटवारा होता है। अगर वो पूरे ट्रैक में 3 जगह पर मिलेंगे ना, तो सर्कल के 3 टुकड़े करो, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। पूरे ट्रैक में अगर 4 जगह मिलेंगे ना, 1 2 3 और 4, इस तरीके से करके, समझ रहे मेरी बात को लेके यहाँ। तो मुझे अगर ये पता करना है कि पूरे सर्कल में उनका मीटिंग पॉइंट क्या है, कितनी बार वो मिलते हैं, तो वो मुझे पता करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, वो पता करने के लिए मुझे यहाँ पर जो है एक बार बेसिक से चलते हैं। यानी अगर आपको ये तीसरे वाले का आंसर निकालना है ना, तो तीसरे वाले का आंसर निकालने के लिए दूसरा वाला जो सवाल का आंसर निकाला था उसको पहले वाले से भाग कर दो। यानी कहने का मतलब कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, वो स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, वो वाला टाइम जो है यहाँ पे
टाइम एट स्टार्टिंग पॉइंट डिवाइडेड बाई टाइम एट फर्स्ट मीटिंग, कि पहली बार कब मिलेंगे इस वाले से मेरे भाई क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। समझिए, तो यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 240 सेकंड। स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट पर मेरे भाई मिलेंगे 240 सेकंड पे। और साथ में पहली मीटिंग, पहली मीटिंग का मतलब ये वाला कि पहली बार वो कब मिलेंगे तो पहली बार 120 सेकंड पे। पहली बार वो कब मिलेंगे तो पहली बार 120 सेकंड पे, यानी पूरे के पूरे सर्कल में जो है वो 2 बार। आप ऐसे समझो, दो लोग भाग रहे हैं, वो पहली बार 120 सेकंड पे मिलते हैं, ठीक है, और साथ में स्टार्टिंग पॉइंट पर वो 240 सेकंड पर आते हैं। तो ऐसे समझ लो कि पहली बार क्या हुआ तो 120 सेकंड पे वहां मिले होंगे और यहां पर मिले होंगे, और फिर अगले 120 सेकंड पे यहां पर मिले होंगे, इसीलिए पूरे के पूरे सर्कल में कितनी बार मिले, 2 बार। तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हम ये करते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट पर वो लोग कितने देर में मिलते हैं वो वाला टाइम, और उसके बाद पहली बार वो कितने देर में मिलते हैं वो वाला टाइम, और इस टाइम को इस टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो आ जाता है। और दूसरा इस सवाल को सॉल्व करने का एक स्मार्ट अप्रोच है मेरे भाई, और वो स्मार्ट अप्रोच क्या है, अगर आपको ये पता करना है कि अगर वो दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर वो दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में मेरे भाई जा रहे हैं तो वो कब मिलेंगे, और अगर वो दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो यहाँ पर कितने पॉइंट पर मिलेंगे, कितने पॉइंट पर मिलेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये चीज मैंने है ना आज से 1.5 साल पहले मैथ्स का जो हमारा वीओडी बैच है उसमें मैंने पढ़ाया। इनफैक्ट अभी जो मैं क्वेश्चंस भी आपको ये करवा रहा हूँ ना, ये अपने मैथ्स के वीओडी बैच की पीपीटी की पीडीएफ आपको करवा रहा हूँ, जो सबसे मेरा पुराना और सबसे पहला वीओडी बैच था। टाइम स्पीड डिस्टेंस को मैंने कभी भी बदला नहीं, मैंने वहीं रखा कंटेंट जो मैंने पढ़ाया था, क्योंकि इस कंटेंट को भी बनाने के लिए मुझे काफी रिसर्च करना पड़ा था। जो बच्चे वीओडी बैच के हैं वो को अच्छे से पता है कि मैंने रेस करवाया था और उनको यही वाला कंसेप्ट और यही वाला क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ था। तो मैंने कहा था स्मार्ट अप्रोच में क्या करना है, स्पीड का रेशियो ले लेना। पहले वाले का हमारा कितना है तो 5 है, और दूसरे वाले का हमारा कितना है मेरे भाई, रेशियो लेने की बात कही है मैंने, तो पहले वाले का स्पीड 5 है, दूसरे वाले का 3 है। अगर ये पता करना है कि अगर वो दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं और सर्कल में कितने जगह पर मिलेंगे, तो कितने जगह पर मिलने के लिए इसको माइनस कर दो, 5 - 3, हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2 यहाँ पे। और अगर आपको ये पता करना है कि अपोजिट डायरेक्शन में चलते वक्त पूरे सर्कल में वो कितनी पॉइंट पर मिलेंगे, तो इनके रेशियो को जोड़ दो, 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे शॉर्ट मेरे भाई कुछ भी नहीं है। आप सोचिए इस बात को लेकर। तो मैंने कोई ऐसा कंसेप्ट छोड़ा ही नहीं। मैं मैथ्स के रिकॉर्डेड बैच को हमेशा बोलता हूं कि वो मेरा इकलौता ऐसा बैच है जिसके अंदर मैंने ऐसा पढ़ा दिया ना कि आज से 5 साल बाद भी अगर एसएससी पूछे ना कहीं से सवाल, तो भी आपको उस बैच के अंदर सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, आप इस बात को समझो, हर बच्चा लगभग आप हर दूसरे तीसरे बच्चे से हमारे समझते होंगे कि सर मैंने वीओडी बैच ले रखा है। रीजन, कंप्लीट कोर्स है, पूरा अरिथमेटिक, पूरा एडवांस, एक एक चीज पढ़ाई है। आज के, आज से 5 साल बाद भी एसएससी अगर जहां तक सोचेगी ना, वो भी कंटेंट इसके अंदर डाला हुआ है। 50 वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर ज्योमेट्री है मेरे भाई। 25 से 30 वीडियो में टाइम स्पीड डिस्टेंस है, कोई कंसेप्ट छोड़ा ही नहीं। मुझे पता है यहाँ पर आज आपको शायद वो वीडियो ज्यादा लगती होगी यार, ज्योमेट्री पढ़ने के लिए 50 वीडियो देखेंगे, बट क्या पता एग्जामिनर कौन से पार्ट को उठा कब क्वेश्चन बना दे, तो इसीलिए उसका कोई भरोसा नहीं है। तो हमने लगभग जो है सारा, जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारा का सारा कंटेंट मैंने एप्लीकेशन पे वीओडी बैच में पढ़ा रखा है। और इसीलिए मैं बच्चों को जिंदगी भर का लाइफ टाइम वैलिडिटी देता हूं उनको, कि वो अगर आगे भी कोई पेपर देंगे तो उनको दूसरा तीसरा चौथा कोई बैच लेने की जरूरत नहीं है। एक बार बैच लिया, कभी भी कोई भी पेपर दिया, कोई भी क्वेश्चन आया, अपना दोबारा से वीडियो देखा एप्लीकेशन के अंदर, सारा का सारा पूरा रिवाइज हो गया, कहीं भटकने की जरूरत नहीं हो गई। ठीक है, रिव्यू भी आप किसी भी बच्चे से वीओडी बैच का पूछो, गारंटी कहता हूं 1% की भी नेगेटिव आपको रिव्यू नहीं मिलेंगे, क्योंकि उस दमखम से पढ़ाया मैंने उस बैच के अंदर। ठीक है, आइए यहाँ पर अब सबसे पहले इसके ऊपर हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्योंकि आपको मैंने कंसेप्ट बता दिया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं सवालों के मैटर में। सबसे पहला क्वेश्चन सीएचएसएल का, एकदम रीसेंट क्वेश्चन करवाएंगे, 2 साल 4 साल पुराना क्वेश्चन नहीं, 1 जून 2022 को पूछा गया। अली और बादल एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 1200 मीटर के सर्कुलर ट्रैक में, जिसकी स्पीड 27 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे की 45 है। आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट अगेन ऑन द ट्रैक फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन दे आर बोथ रनिंग ऑन द सेम डायरेक्शन। इस सवाल में पूछा गया कि फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, ये नहीं पूछा गया स्टार्टिंग पॉइंट। सर समझिए, इस बात को समझिए, डिफरेंस है पहली बार के मुलाकात में और स्टार्टिंग पॉइंट के मुलाकात में। ठीक है, मान लीजिए कल
के दिन आपकी महिला मित्र यहाँ से ये पूछ ले आपसे कि याद करो हम पहली बार कब मिले थे, वो सवाल अलग है। और उसके बाद यहाँ पर ये पूछ ले कि याद करो पहली बार हम दोनों एक दूसरे के घर पे कब मिले थे, वो सवाल अलग है। ठीक है, एक जगह पर लोकेशन फिक्स नहीं है, दूसरे जगह पर लोकेशन फिक्स हो जाता है। तो जब लोकेशन फिक्स नहीं है, वो अगर आपसे ये पूछ ले कि हम पहली बार कब मिले थे, रिलेटिव का कंसेप्ट लगाना। और अगर वो पूछ ले यहाँ पर कि पहली बार एक माने मेरे घर पे या तुम्हारे घर पे कब मिले थे मेरे भाई, यानी लोकेशन फिक्स कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, उनका और उनका दोनों का टाइम निकाल के उसका एलसीएम लेंगे। भूलना नहीं है, तरीके कुछ भी कर लो मेरे भाई, लेकिन याद रहना जरूरी है। इस सवाल में बोला गया पहली बार कब मिलेंगे, लोकेशन उन्होंने नहीं पूछा कि कहां पर मिले थे, बट ये जरूर कहा पहली बार कब मिले थे। तो पहली बार के लिए मेरे भाई क्या होता है, तो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगता है। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा कितना है, तो बोलेंगे सर 1200 मीटर। अगर ये दोनों लोग एक ही दिशा में जा रहे हैं तो गति को घटा दिया जाता है, और अगर मेरे भाई यहाँ पर जो है अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं जोड़ दिया जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हर जगह पर वीडियो को शेयर करिए ताकि बाकी बच्चे भी पढ़े और उनका भी फायदा हो। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस लीजिए, तो 45 में से 27 हमारा चला गया, कितना हो जाएगा, स्पीड हमारा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। चूंकि ये किलोमीटर प्रति घंटे में है तो इसको हम बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए इसको 5/18 से हमें क्या करना होगा, गुना। 18 से 18 खत्म, 5 से हमारा 2 बार में, 5 के 20, 240 सेकंड। यानी पहली बार कितने देर के बाद मिलेंगे, 240 सेकंड के बाद। पहली बार कब मिलेंगे, 240 सेकंड के बाद मेरे भाई। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे आ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं, जिसके ऊपर आज आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा गया, देखिए 3600 मीटर लंबे ट्रैक के अनुदिश एक वृत्ताकार दौड़ में x और y क्रमशः 27 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हैं। मान लीजिए कि एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं, तो फिर शुरुआती बिंदु पर कब मिलेंगे। याद करो एक दूसरे के घर पर कब मिले थे, लोकेशन फिक्स कर दिया। याद करो वो दिन, ठीक है, जिस दिन तुम हमारा बर्थडे सेलिब्रेट करने हमारे घर पर आए थे, याद आ रहा है। अगले को पता ही नहीं, क्यों नहीं पता मेरे भाई, कईयों का बर्थडे सेलिब्रेट कर चुका है, तो कैसे याद रहेगा कहाँ कहाँ पर किसका बर्थडे सेलिब्रेट किया था। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, जोक सपाट समझाने के लिए। तो यहाँ पर वो वाली बात है कि सर्कुलर ट्रैक है, 3600 मीटर का है, पहले की रफ्तार 27, दूसरे की रफ्तार इतनी। पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिले थे, फटाफट मुझे सभी से आंसर चाहिए। 2000 बच्चे लाइव देख रहे हो ना, सभी से मुझे आंसर चाहिए जल्दी। अभी सिखाया आपको, यहाँ पर क्या करोगे, तो बोलोगे सर टाइम टेकन बाई एक्स अलग निकालिए, तो x का टाइम हमारा कितना होगा, तो बोलेंगे सर 3600 मीटर का ट्रैक है। ठीक है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, और स्पीड कितनी है, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18, बट्टे का 18 कहाँ चला जाएगा, तो बट्टे का 18 ऊपर चला जाएगा। 9 से हमारा 3 बार में, 9 से हमारा 2 बार में। ठीक है, और अगर हम काटना चाहें तो काट सकते हैं, 5 और 3 15 हो गया, 15 से हमारा 2 बार में, 15 दूना 30, 15 चौके 60, 240, 240 का दोगुना यानी कितना, 480 सेकंड। यानी ए का समय निकल कर आ गया, एक्स का समय निकल कर आ गया, 480 सेकंड मेरे भाई। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं टाइम टेकन बाई वाई, यानी एक चक्कर लगाने में वाई को कितना समय लगता है, एक चक्कर लगाने में वाई को कितना समय लगता है। तो क्या बोलोगे, टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस और अपॉन क्या हो जाएगा मेरे भाई, स्पीड। ठीक है, वाई की स्पीड हमारी 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 45 इंटू कितना हो जाएगा, 5/18। ठीक है, ये 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। क्यों करेंगे, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर देखिए 9 से हमारा 2 बार में, 9 से हमारा 5 बार में। ठीक है, 5 और 5 25, 25 से अगर हम काटेंगे 25 का एक गुना हमारा 25 हो जाएगा, 110, 4 बार में 100 हो जाएगा, 4 बार में 144 का 2 गुना कितना हो गया, 288 सेकंड हो गया। कितना हो गया सर, 288 सेकंड हो गया। कोई दिक्कत की बात। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, तो हमें यहाँ पर जो है दोनों का एलसीएम लेना है। क्या मैंने यहाँ सही लिखा है बताइए, 3600 मीटर की ट्रैक है, 45 की रफ्तार है, और ये हो गया 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 25 से एक बार में। ठीक है, 110 हो गया हमारा, क्योंकि एक 110 हो गया, 25 हो के 100, 10 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको क्या कहा कि स्टार्टिंग पॉइंट पर मेरे भाई कब मिलेंगे, तो स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसी संख्या लेनी है जिसको ये भी काट दे और 288 भी काट दे। एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम लेना पड़ेगा मेरे भाई, तो हम एलसीएम क्या लेंगे, तो बोलेंगे सर एलसीएम ऑफ 480 एंड एलसीएम ऑफ कितना हो जाएगा, 288। यहाँ पे बहुत बच्चे अभी भी यहाँ पर दूसरा वाला आंसर दे रहे हैं, वो मेरे भाई सही नहीं है, इस बात को समझो। 720 आप लोग आंसर क्यों दे रहे हो, 720 सही उत्तर नहीं है दोस्त यहाँ पे। 720 अभी भी आप लोग उसी जोन में हो। आप लोगों ने पता है क्या किया, आप लोगों ने ऐसे लिखा होगा 3600 और 27 और 18, ये हो गया हमारा 18 इंटू 5/18 हो गया,
फिर आपने काट दिया 5 से 7 बार में 220। भाई ये तब लगाते हो ना जब यहाँ पर ये पूछा जाता है कि पहली बार कब मिलेंगे, ये तब करते हैं। पहली बार कब मिलेंगे ये तब करते हैं। अगर ये पूछ लिया जाए स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, तो स्टार्टिंग पॉइंट पर करने का मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट पर कितनी देर में आता है, 480 सेकंड में। ये स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने देर में आता है, मुन्ना मुन्नी वाला इतने सेकंड में। तो वो कौन सा ऐसा वक्त होगा जहां पर दोनों एक ही साथ मौजूद मिलेंगे, तो वो वक्त इनका एलसीएम कहलाएगा। और इनका एलसीएम मेरे भाई यहाँ पर देखो, आप सीधा ऑप्शन उठा लो, क्या 480 हमारा 2200 को काट पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। 400 का 5 गुना 2000, 800 का 80 का 5 गुना यहाँ पर हो जाएगा आपका 40, यानी बिल्कुल भी इसको नहीं काट पाएगा, इसको भी नहीं काट पाएगा। 1440 हमारा आंसर होगा, यानी 1440 जो है मेरे भाई वो हमारा इससे भी कट जाएगा और इससे भी कट जाएगा, आप काट के देख लीजिए। तो यानी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। गलत आंसर नहीं देना है, सही चीज सीखनी है इस वीडियो से, ठीक है। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर, और धड़ाधड़ क्वेश्चन आपको देते चलेंगे। और कोई ऐसा एग्जाम नहीं है एसएससी का जिसमें ना पूछा गया हो। आप देखिए सीपीओ में भी पूछा गया सवाल है, क्या बोला, 3 व्यक्ति PQR एक वृत्ताकार ट्रैक पर क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं। यदि ट्रैक की लंबाई इतनी किलोमीटर है तो वे फिर शुरुआती बिंदु पर कितने समय के बाद मिलेंगे। लोकेशन फिक्स कर दिया कि आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पर कितना होगा यार, 3 लोग भाग रहे हैं रेस में। ये देखो पहला वाला स्टार्टिंग पर कितने देर में आता है, यानी वो किसका मल्टीपल है। दूसरा वाला कितने देर में आता है, तीसरा वाला कितने देर में आता है। और फिर एक ऐसा समय लो जो तीनों से क्या हो जाए मेरे भाई, डिवाइड हो जाए। मानो पहला वाला जो है यहाँ पर पूरा का पूरा 10 सेकंड में तय कर लेता है, दूसरा वाला 20 सेकंड में, तीसरा वाला 30 सेकंड में। तो हम क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम यानी 60 सेकंड लेंगे। 60 सेकंड में ये 6 चक्कर लगा चुका होगा, ये 3 लगा चुका होगा, ये 2 लगा चुका होगा। लेकिन ये होगा कि 60 सेकंड एक ऐसा समय होगा जब तीनों के तीनों एक ही साथ उस दुकान में बैठ के चाय पी रहे होंगे और बात कर रहे होंगे। एक एग्जांपल मैं आपको कह रहा हूं। तो जब भी स्टार्टिंग पॉइंट का बात बोलता है ना, सबका अलग अलग हम निकालते हैं समय और उसके बाद उसका एलसीएम लेते हैं। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं इस सवाल को लेकर, तो हम क्या बोलेंगे, सर देखिए टाइम टेकन बाई ट्यू। तो टाइम का मतलब क्या हो गया, टाइम बराबर सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। डिस्टेंस हमारा कितना है, तो 36 किलोमीटर है, और स्पीड हमारा कितना है, 3 है। तो हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 12, यहाँ पर 12 घंटे हो जाएंगे। टाइम टेकन बाई क्यू यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर ये हमारा 9 घंटा हो जाएगा। और टाइम टेकन बाई आर, तो यहाँ 36 किलोमीटर की दूरी है और यहाँ 6 की रफ्तार से भाग रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 6 घंटे। और मुझे यहाँ पर क्या लेना है, अपना आंसर निकालने के लिए मुझे यहाँ पर इन सब का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेना होगा किसका, तो 12 का, 9 का और 6 का। एक ऐसी संख्या जो सबसे कट जाए, यानी सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 36, जो मेरे भाई 12 से 3 बार में, 9 से 4 बार में, 6 से। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी फॉर बाहुबली। ये बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताओ। अभिजीत, लशिया, आलोक, सुनील कुमार, नवनीत, बहुत शानदार, बताइए जल्दी से मेरे भाई, क्लैरिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। जल्दी से। CHSL 9 जून 2022 को पूछा गया एक और सवाल, इसका भी आंसर आप लोग दीजिए। मजा आ रहा है, यस सर, यस सर, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो भाई बहुत शानदार, जल्दी से मुझे आप लोग इसका भी आंसर दे दीजिए। सेम एक और क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। अंजलि और बबीता एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही समय पर एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में, अलग अलग दिशा में, अंजलि अलग भागती है, बबीता अलग भागती है, 8 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड के चाल से दौड़ती हैं। यदि वृत्ताकार ट्रैक की लंबाई इतनी है तो अलग अलग मिलन बिंदुओं पर कितनी बार मिलेंगे। ये लास्ट वाला क्वेश्चन, टाइप नंबर 3, कि वो पूरे पॉइंट पर मेरे भाई कितनी बार मिलेंगे। मैंने आपसे क्या कहा कि इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, एक हमारा बेसिक है और दूसरा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई स्मार्ट अप्रोच है। बेसिक मैंने आपको क्लियर कर दिया था, बाकी सबसे बेस्ट जो रहेगा वो मेरे भाई क्या रहेगा, स्मार्ट अप्रोच रहेगा। और स्मार्ट अप्रोच के लिए क्या करना होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर जैसे ये 8 मीटर पर सेकंड है और ये 6 मीटर पर सेकंड है। अगर आप यहाँ देखोगे तो इनका रेशियो ले लो, 2 से 4 बार में, 2 से 3 बार में। अगर मेरे भाई यहाँ सेम डायरेक्शन में बोलेगा कि सेम डायरेक्शन में कितने स्पॉट्स पर वो मिलते हैं, तो इन्हें माइनस कर दो, यानी 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1। और अगर दोस्त यहाँ पर ये बोलेगा अपोजिट डायरेक्शन में कितने मिलेंगे, 4 + 3 यानी 7, बात खत्म। बाकी चीजें फर्जी हैं, जाने दो, कोई और मेथड हमें अप्लाई नहीं करना, हमें मतलब ही नहीं बनता किसी और चीज से दोस्त। बहुत लोग यहाँ ज्यादा हीरो बनते हैं, क्या करते हैं, 8 और 6 14 जोड़ देते हैं, आंसर ऑप्शन नंबर डी कर देते हैं। भाई जब भी किसी की बात सुनो ना, तो पूरी बात सुनो। यहाँ पे आधी अधूरी जानकारी हमेशा सेहत के लिए हानिकारक होती है। मैंने कहा था उनके रेशियो को जोड़ने को, उनके वैल्यू को जोड़ने को नहीं। कुछ बच्चों ने वैल्यू जोड़ दी, यहाँ 8 6 14 आंसर दिए जा रहे हैं कमेंट बॉक्स में। यही दिक्कत है यहाँ पे, समझिए इस बात को लेकर। अनुपात
अनुपात को जोड़ने में और संख्या को जोड़ने में जमीन आसमान का फर्क है। मैंने उनके अनुपात को जोड़ने को कहा था, संख्या को जोड़ने को नहीं कहा था, ध्यान रखना। पता चले कल के दिन पेपर में गलती कर दिए, फिर बाद में हमारा सर फोड़ो, सर आप बोले थे ऐसा करने को, आप ही की वजह से गलती हुआ, पूरा बात तुम सुने नहीं, ठीक है, तो इसलिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत तो अभिमन्यु को भी हुआ था, चक्रव्यूह के 7 पड़ाव जाने थे, जबकि टोटल 9 पड़ाव थे, 2 तो सुना ही नहीं था। इसी वजह से बेचारा जो है वो मारा गया है, शहीद हो गया, आप जो कह लीजिए। पूरी जानकारी सुननी है तभी जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, ध्यान रखिएगा। अच्छा वक्ता वही होता है जो एक अच्छा श्रोता होता है। सुनने की आदत डालो, बोलने की आदत लग जाएगी, ठीक है। अब ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन एक तरीके से ये आज के आपके पेपर में पूछा गया सवाल है, बड़ा प्यारा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे समझिए इस बात को लेकर, ठीक है। आज आपके में आया था और इसके पहले अलग अलग एग्जाम्स में भी आ चुका है कि ए बी एंड सी स्टार्ट रनिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 120 मीटर फ्रॉम द सेम पॉइंट, ठीक है, विथ सेम 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड एंड 6 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। इफ ए एंड सी आर रनिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ए और सी एकदम विपरीत में भाग रहे होते हैं और बी हमारा क्लॉकवाइज भाग रहा होता है, तो ये हमारे 2 सवालों का उत्तर देना है। सबसे पहला सवाल यहाँ, आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट ऑल 3 विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, फिर से कि ये लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर कब आते हैं। पहला सवाल कि स्टार्टिंग पॉइंट पर कब आते हैं, और दूसरा सवाल आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम स्टार्ट ऑल द 3 विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एनीवेयर ऑन द ट्रैक। मतलब मैं हमेशा से बोल रहा हूं, और क्या बोल रहा हूं, एक तो मेरे भाई यहाँ पर पूरे ट्रैक में वो कहीं पर भी मिल ले, और दूसरा यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पर कहीं पर भी मिले। स्टार्टिंग पॉइंट पर जब मिलेंगे तो कितना में, तो जैसे पहला वाला मैं आपको समझाता हूँ, ये कैट का भी क्वेश्चन है और आपके एसएससी में भी पूछा गया है। तो सबसे पहला वाला आपको सवाल समझना पड़ेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट पर वो कब मिलेंगे। अब स्टार्टिंग पॉइंट वाले केस में क्या होता है ना, सबसे अच्छी बात हम आपको बताएं, फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन सेम डायरेक्शन में जा रहा है कि कौन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इस बात का हमें 1% भी इल्म नहीं होता। सच बता रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है कि भैया तुम सेम में थे कि अपोजिट में थे, बस यहाँ पर हमें इस बात से मतलब होता है कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं दूसरे वाले पार्ट में, बाकी इसमें तो कोई मतलब ही नहीं होता यहाँ पे। जैसे मैं आपको कैसे क्लैरिफाई, देखिए यहाँ पे समझिए, ये आपका पूरा का पूरा ट्रैक है, समझिए इस बात को, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है मेरे भाई, तो ये पूरा का पूरा ट्रैक है। अब इस ट्रैक में क्या हो रहा है, एक व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है और एक व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है। इधर वाला अपना मान लो 10 सेकंड में पूरा करके यहाँ पर आएगा, और इधर वाला यहाँ 20 सेकंड में पूरा करके यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये हर 10 सेकंड में यहाँ पर आता है और ये हर 15 सेकंड में यहाँ पर आता है, तो हर 10-10 सेकंड पे आएगा, तो यानी पहली बार 10 सेकंड पे, फिर उसके बाद यहाँ 20 सेकंड, फिर 30 सेकंड, फिर 40 सेकंड, और ये हर 15 सेकंड पे, 15 सेकंड पे, फिर 30 सेकंड पे, फिर 45। तो यहाँ पर ये क्या होगा, 30 सेकंड में ये यहाँ पर 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर में यहाँ पहुंचा होगा, और यहाँ पर ये 15 सेकंड में 1 चक्कर, 15 सेकंड में 1 चक्कर पहुंचा होगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट वाले में फर्क ही नहीं पड़ता है। स्टार्टिंग पॉइंट वाले में बस हमें ये देखना होता है, ए को 1 चक्कर लगाने में कितना समय, बी को 1 चक्कर लगाने में कितना समय, सी को 1 चक्कर लगाने में कितना समय, और उसका हम एलसीएम ले लेते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेदर दे आर ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन, कोई मतलब नहीं है सर्कुलर ट्रैक में, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, तो इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये बोला गया, ये 2, 3 और इतना। तो अगर हम बात करते हैं तो पहले वाले व्यक्ति को कितना समय लगा, तो टाइम बराबर डिस्टेंस हमारा 120 और इसकी रफ्तार कितनी है, तो 2 की है, यानी यहाँ पर ये 60 सेकंड में पहुंचेगा। दूसरा वाला व्यक्ति का अगर हम बात करते हैं तो दूसरा वाला व्यक्ति कितना होगा, तो 120/3, यानी ये कितने में पहुंचेगा, तो 40 सेकंड में। अगर हम तीसरे वाले की बात करते हैं तो तीसरा वाला 120/4, यानी ये पहुंचेगा मेरे भाई 30 सेकंड में, ठीक है। समझ गए इस बात को, ये 1 चक्कर 60 सेकंड में, ये 1 चक्कर 40 सेकंड में, और ये 1 चक्कर 30, अपोजिट या सेम कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए इस बात को लेकर यहाँ पे, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अगर बोलेगा स्टार्टिंग पॉइंट पर ये कब मिलेंगे, कौन सा ऐसा समय होगा जहाँ एबीसी साथ में होंगे, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट, जीवन भर याद रखना, स्टार्टिंग पॉइंट एलसीएम, स्टार्टिंग पॉइंट एलसीएम, स्टार्टिंग पॉइंट एलसीएम, ध्यान रखना है मेरे भाई इस बात को लेकर यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो इन सब का एलसीएम लेंगे, तो हो गया हमारा 30 हो गया, 40 हो गया, और मेरे भाई कितना हो गया, तो 60 हो गया। सब का एलसीएम लोगे तो कितना होगा, 0 सबके पास है तो 0 आ जाएगा, 3, 6 और 4 यानी 6 चौके 24 यानी 12 हो जाएगा। क्या हम 120 ले सकते हैं, बिल्कुल, 30 से 4 बार में, 40 से 3 बार में, 60 से 2 बार में, 120 जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर आएगा यहाँ पे। क्लियर है ये बात यहाँ पे, तो 120 सेकंड में जो है स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, ये हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है वो समझिए, आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम स्टार्ट ऑल 3 विल बी फीट एनीवेयर, मतलब यहाँ पर शुरू होने के बाद ये लोग पूरे ट्रैक में कहीं पर भी
पहली बार कब मिलेंगे, पूरे ट्रैक पर भी कहीं पर भी पहली बार कब मिलेंगे, ये वाला सवाल पॉइंट नंबर 2, कि पूरे के पूरे ट्रैक में कहीं पर भी इनको मिलाओ, लेकिन बस मिलाओ और मुझे बताओ कि जब मिले थे तो कितने सेकंड पर मिले थे। अब ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। आपको पता है कि जब हमारा लोकेशन फिक्स ना हो कि हमें कहाँ मिलना है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो उस केस में हम यहाँ पर रिलेटिव स्पीड से जाते हैं। और जब हमारा लोकेशन फिक्स हो जाता है कि कहाँ मिलना है स्टार्टिंग पॉइंट पर, तो हम एलसीएम लेते हैं। फिर से कह रहा हूँ, कहीं पर भी मिलने की बात करें रिलेटिव का कंसेप्ट लगाना है, स्टार्टिंग पर बात करें तो एलसीएम लेना है। फिक्स दिमाग में रट लो, घोट लो, पी लो मेरे भाई यहाँ पे। तो अगर इस क्वेश्चन में कहा गया कि पूरे ट्रैक में वो कहीं पर भी मिले, अब मान लीजिए कि मेरे पास कुछ इस तरीके का ट्रैक है, ठीक है, हो सकता है यहाँ पर इस तरीके का ट्रैक है, और यहाँ पर क्या कहा गया, ए एन सी आर रनिंग एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी इधर से है तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इधर से, कि हमारा ए भी इधर भाग रहा है, सी इधर भाग रहा है, और हमारा बी जो है मेरे भाई क्या हो रहा है, तो बी हमारा इधर भाग रहा है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो ए एक चक्कर कितने देर में, तो ए की रफ्तार इतनी है, बी की रफ्तार इतनी है, सी की रफ्तार हमारी इतनी है, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम स्टार्ट विल दे मीट एट द एनीवेयर ऑन द ट्रैक, पूरे ट्रैक में ये लोग कैसे मिलेंगे। तो पहले हमें यहाँ पर क्या कराना होगा, तो पहले हमें ये समझना होगा कि यदि ये दोनों घूम रहे हैं इसी के ट्रैक में, तो पहले ए और सी जो है कितने समय के बाद मिलेंगे। यानी ए और सी का जो है ना, देखो जैसे ए अपना भाग रहा होता है, बी अपना भाग रहा होता है, सी अपना भाग रहा होता है, तो इसमें क्या होता है कि ए जो है एक बार अपने साथ वाले के साथ और ए एक बार अपने अपोजिट वाले के साथ पेयर करता है, और पता किया जाता है कि ए बी से हर कितने सेकंड पर मिल रहा है और ए सी के साथ हर कितने सेकंड पे मीटिंग कर रहा है, और फिर बाद में दोनों को बिठा के मीटिंग करके वो अपना एलसीएम निकाल लेता है और बोलता है हाँ भैया आप सही हैं। समझ में आ गया मेरी बात को लेकर। यानी ए को क्या करना है, ए को सामंजस्य बिठाना है, मध्यस्थता करना है, दोनों पार्टियों के बीच में बैलेंस लेकर आना है, ठीक है। तो ए पहले अपने साथ वाले के साथ बैलेंस कैसे निकालेगा, क्योंकि लोकेशन डिसाइडेड नहीं है, और लोकेशन डिसाइडेड नहीं है तो हम रिलेटिव का कंसेप्ट लगाएंगे, और लोकेशन डिसाइडेड होगा तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे। लोकेशन डिसाइड नहीं है कहाँ पर मिलना है, तो हम क्या करेंगे, पहले ए और सी का यहाँ देखेंगे कि ए और सी मिलते हैं तो कितने कितने सेकंड पर मिलते हैं। तो वही वाली बात है, टाइम बराबर डिस्टेंस, और जनाब डिस्टेंस हमारा कितना है 120, तो बोलेंगे सर डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब ये बताइए, ये दोनों यहाँ पर ए और सी एक ही दिशा में चल रहे हैं, ये हमारा ए का रफ्तार है, ये हमारा बी का रफ्तार है, ये सी का रफ्तार है। जब दो लोग एक ही दिशा में चलते हैं, स्पीड को जोड़ते हैं घटाते हैं, तो बोलेंगे घटाते हैं। तो 6 - 2 यानी कितना हो जाएगा 4। यानी अगर हम बात करते हैं तो हर 30 सेकंड पर ये दोनों मेरे भाई एक दूसरे से मिलते हैं और गुटरगू करते हैं आपस में। कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। अब उसके बाद ए और सी के बाद अगला किस पर चलेंगे, तो अगला हम चलेंगे कि ए और बी का कितने सेकंड पर मीटिंग होता है, ए और बी का मेरे भाई कितने सेकंड पर मीटिंग होता है। तो ये देखो अपोजिट में आ रहे हैं, बड़ा जल्दी मिल जाएंगे, इनकी टेंशन ही नहीं है, ठीक है। कहीं पर भी टकरा जाएंगे, यहाँ पर ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, कहीं पर भी टकरा गए, तो यहाँ क्या होगा, टाइम कैसे निकलेगा, तो देखो वही टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस और अपॉन स्पीड को प्लस करेंगे। जब अपोजिट में आते हैं स्पीड को जोड़ते हैं, तो यहाँ a प्लस बी यानी 3 × 2 कितना हो जाएगा 5। अगर हम काटेंगे मेरे भाई तो यहाँ पर 24 सेकंड, यानी ये लोग मेरे भाई कितने मिलेंगे, तो 24 सेकंड में। तो ऐसे केस में क्या होता है, ये अपने साथ वाले के साथ और ये अपने अपोजिट वाले के साथ, दोनों के साथ अलग अलग समय निकालता है। हर 30-30 सेकंड पे इससे मिल लेता है, हर 24-24 सेकंड पे ये मिल लेता है। अब मानो यहाँ पर एक इसका जो है ये दोस्त है, ठीक है, और एक इसका जैसे ऐसे समझ लो कि एक घर पे कोई घर का दोस्त है, कोई बाहर का दोस्त है। घर वाले से हर 30-30 सेकंड पे मिल रहा है, बाहर वाले से इतना मिल रहा है। आप चाह रहे कि नहीं तीनों मिले, बात करें और सॉल्यूशन निकाले यहाँ पर कि किससे ज्यादा प्यार है और किससे कम प्यार है वाली कहानी हो जाती है। तो उस केस में क्या होगा यहाँ पर, यानी ये समझ लीजिए कौन है, तो ये हमारे कपिल शर्मा है, ठीक है। वो मूवी है ना यहाँ पे कि यहाँ पर पहले वाले से भी मीटिंग है, दूसरे वाले से भी मीटिंग है, तीसरे वाले से भी मीटिंग है, फिर बाद में सबके साथ वो इकट्ठा रह लेते हैं। किस किस को प्यार करूं वो एक मूवी है, कहानी आप किसी भी तरीके से लेट करिए, बस ये समझ लीजिए। तो ये हमारे कपिल शर्मा और उनकी पहली वाइफ, ये कपिल शर्मा और उनकी दूसरी वाइफ। पहली वाइफ से हर 30 सेकंड पे मिलते हैं, दूसरी वाली से हर 24 सेकंड पे मिलते हैं। तीनों एक ही साथ कब मिलेंगे और कपिल शर्मा का भांडा फूटेगा, ये बताइए। तो आप बोलेंगे सर इन दोनों का आप क्या ले लीजिए, एलसीएम। तो यहाँ क्या करेंगे मेरे भाई, एलसीएम किसका ले लेंगे, 30 का और 24 का, ठीक है। ये 6 का 4 गुना, 6 का 5 गुना, तो 5 के 20 छक कितना हो जाएगा, तो 20 छक 120 हो जाएगा। यानी इसका एलसीएम कितना आएगा, तो 120, यानी यहाँ पर 120 होगा वो क्या होगा,
करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गया मेरे भाई यहाँ पर? तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे देखिए सर पहला, और यहाँ पर ये कपिल हो गए और उनकी पहली वाइफ कपिल और दूसरी वाइफ, इन पे इतने समय, इन पे इतने समय, 120 सेकंड पे इनसे भी मिल रहे हैं और इनसे भी मिल रहे हैं, और वहीं पर भाई साहब सारा खेल खत्म। कपिल शर्मा का यहाँ पर जो है कहानी खत्म हो जाता है। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या था, तो ये हमारा पूरा का पूरा दोस्त यहाँ पर रेस था। क्लियर हो गया ये बात? कोई दिक्कत की बात है? समझ गए? तो सर्कुलर मोशन जो है इतना ही आपके पेपर में पूछा जा रहा है और इतना मोर देन इनफ है यहाँ पे। ठीक है, अब ये दो हमारे रेस के सवाल है, जो कि रेस मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है, तो उस पर आप मेरे भाई कर सकते हैं बड़े प्यार से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए गुरुदेव आपसे मिलना है, आपसे मिलना है, कितनी बार कार्तिक ब्लॉग मिलना है, आ जाओ दिल्ली में, मुखर्जी नगर में पढ़ाते हैं, आओगे बत्रा सिनेमा में, वहां पर जाकर बोलोगे किसी से भी कि आदित्य सर से मिलना है, हमारे ऑफिस पहुंचा देंगे, ऑफिस में बोलोगे 2:30 बजे तुमसे मिला देंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं मिलना, आ जाओ दिल्ली भाई, और क्या कह सकते हैं बताओ। अब नेक्स्ट सिमिलैरिटी के ऊपर क्वेश्चन देखो। सिमिलैरिटी में नॉर्मल बहुआ बहुआ सवाल है, इसमें कुछ ज्यादा दमदार नहीं है। क्वेश्चन में यहाँ कहा गया एबीसी में एक लाइन ड्रॉ किया गया है बीसी के पैरेलल। देखिए सिमिलैरिटी में क्या होता है कि एक ट्रायंगल को किसी दूसरे वाले के साथ घोषित किया जाता है सिमिलर, या उसी ट्रायंगल के दो टुकड़े कर दिए जाते हैं और वो दो कंपार्टमेंट्स को जो है वहां पर उनको सिमिलर घोषित किया जाता है। दो ही तरह के सवाल बनते हैं। अगर हम यहाँ देखेंगे तो क्या बोलेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी, समझो इस बात को लेके यहाँ पे तो क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल एबीसी, ये हमारा हो गया कि ये हमारा ए हो गया, फिर ये हमारा बी हो गया और फिर ये हमारा सी। इन ट्रायंगल एबीसी लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू बीसी, यानी ये बीसी के एकदम पैरेलल में हमें एक लाइन खींचा गया है। ठीक है, और कहा गया यहाँ पर कि a line is drawn parallel to BC intersecting the side AB and AC at point S and T। यहाँ पर S में और यहाँ पर T में। AB का मान अगर हम देखते हैं तो पूरा का पूरा AB का मान कितना है, तो 8.3 है। BC का अगर हम मान देखते हैं तो BC का मान हमारा कितना है, तो 16 यहाँ पर कितना है, तो 6 है मेरे भाई। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो BS का मान, BS का मान हमारा 5.3 है। तो हमसे यहाँ पर जो है किसका मान पूछा जाएगा, ST का मान पूछा जाएगा कि ST का मान कितना है। समरूपता क्यों लगाते हैं? समरूपता हमारा एक छोटा सा काम करता है, पता है क्या, वो साइड्स के रेशियोज को बैलेंस करता है। ठीक है, अगर छोटे वाले का दोगुना बड़ा वाला है यहाँ पर, तो हर एक भुजा उसी अनुपात में होगी, क्योंकि यहाँ पर ये वाली भुजा हमारी जो है इसके पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो पहला ट्रायंगल ए एस टी हमारा सिमिलर होगा ए बी और सी के, यानी छोटू सिमिलर होगा किसके मेरे भाई, बड़े वाले के। तो छोटे वाले का जो अनुपात बड़े वाले के साथ होगा ना, वही अनुपात हर भुजा में होगा। अब जैसे ये 8.3 है, जिसमें ये 5.3 है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। समझ रहे इस बात को लेकर? तो यानी इसका छोटा वाला एस, इसका छोटा वाला कितना एस डिवाइडेड बाई पूरा का पूरा बड़ा वाला कितना 8.3 बराबर होगा मेरे भाई इसका छोटा वाला कितना, तो छोटा वाला एस टी के, और डिवाइडेड बाई पूरा का पूरा बड़ा वाला 16.6 के मेरे भाई। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो अगर हम यहाँ से दशमलव उड़ाए तो खत्म हो गया। ठीक है, हम इसे काटना चाहें तो किससे कटेंगे, 83 से मेरे भाई कितनी बार में जाएगा, ये 2 बार में, और 2 इंटू 3 हमारा एस टी का मान कितना निकल के आ जाएगा, 6। करेक्ट आंसर कितना है, तो ऑप्शन नंबर ए है। और रिसेंट में अगर अभी आप देखेंगे फेज 11 27 जून 2023 में हमारा ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और सवाल देखो यहाँ पर, इसका भी आंसर देना जल्दी से। क्या कहा गया मेरे भाई इस सवाल में, द एरिया ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल। देखिए द एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स पी क्यू आर। अब ये अलग अलग ट्रायंगल है, एक तो मैंने कहा था एक ही ट्रायंगल के दो पार्ट कर दे, और दूसरा यहाँ पर क्या है कि दो अलग अलग ट्रायंगल है उनके बारे में बात करें। द एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स पी क्यू आर एंड एम एन टी आर इतना एंड इतना, इफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ लार्जेस्ट पी क्यू आर बी इतना, देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड ऑफ स्मॉलर। ये तो बहुत आसान सवाल होता है, इनमें कुछ करना भी नहीं होता, बट फिर भी आपको समझा देते हैं। तो मान लीजिए कि एक हमारा त्रिभुज ये है और ये हमारा दूसरा त्रिभुज है जनाब। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो पहला वाला ट्रायंगल हमारा कितना है, तो पी क्यू आर है, और यहाँ अगर हम बात करेंगे तो दूसरा वाला ट्रायंगल हमारा एम एन टी है। ठीक है, यहाँ पर इनके एरिया का अनुपात, इनका एरिया हमारा कितना है, तो इनका एरिया हमारा 196 होगा और यहाँ पर 169 होगा। याद रखिएगा साइड का स्क्वायर करने से एरिया आता है और एरिया का रूट करने से साइड आता है। तो अगर हमें एरिया का यहाँ दिया जाएगा तो एरिया का हम क्या करेंगे, रूट करेंगे तो साइड आएगा। 196 का रूट करो तो 14 हो जाएगा, इसका रूट करो तो 13 हो जाएगा। यानी साइड का अनुपात कितना होगा, तो साइड का अनुपात 14:13 होगा।
इसका सबसे बड़ा वाला भुजा अगर 14 होगा, इसका सबसे बड़ा वाला भुजा 13 होगा। इसके सबसे छोटा वाला भुजा अगर 14 होगा तो इसका सबसे छोटा वाला भुजा 13 होगा। इसका मीडियन 14 तो इसका मीडियन 13, इसका परपेंडिकुलर 14 तो इसका परपेंडिकुलर 13, इसका पेरीमीटर 14 तो इसका पेरीमीटर 13। यानी सारे 1D में जितने भी चीजें आती हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, आपको मीडियन हो गया, इन रेडियस, सर्कम रेडियस, सबका इन्हीं अनुपात में रेशियो होता है। क्वेश्चन में जनाब क्या कहा गया था कि बड़े वाले की जो है वैल्यू 28 है, बड़े वाले की वैल्यू कितनी है 28 है, यानी ये 14 का मान 28 दे रखा है अपने आप का 2 गुना, तो 13 का मान कितना होगा 26। ये क्लियर है? कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी आंसर। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत की बात है? फटाफट वीडियो को लाइक करते रहिए दोस्त यहाँ पे, ठीक है? 4000 5000 लाइक पहुंचाइए, थोड़ा सा मजा आए, थोड़ा सा और इंटरेस्ट आते रहे। बहुत दमखम एनर्जी लगा कर पढ़ाना पड़ता है। सारे टाइप्स पहले मैंने पूरा का पूरा बच्चों से जो है वो पूरा का पूरा कलेक्ट किया कि किस तरीके से क्या क्या हमारे पेपर में पूछा जा रहा है, वो अलग अलग रिव्यूज़ हमने देखे। फिर उसके बाद उन कंसेप्ट को अपने शीट से निकाला, हमने अलग अलग बैचेस में जो है अलग अलग चैप्टर्स में सारे कंसेप्ट पढ़ाए हैं। फिर उनके बाद वो सभी कंसेप्ट को पिकअप किए, उनके ऊपर हमने क्वेश्चन सेट किया कि बहुत ज़्यादा भी आज में जब बता के नहीं आना है, बहुत कम भी बता के नहीं आना है, टू द पॉइंट बताना है कि देखो तुम्हारे पेपर में ये पूछा जा रहा है और तुम इसको कर लो, तुम्हारा काम खत्म। ठीक है, तो समझिए मेहनत लग रही होती है। अब जैसे रिलेटिव स्पीड में आप देखे हैं तो आज के दोनों शिफ्ट में चोर पुलिस कंसेप्ट पे हमारा क्वेश्चन पूछा गया। मैंने एनालिसिस की वीडियो, आज सोचो मैं ऑफलाइन क्लास ले रहा था और वहां से भागा भागा आया, जबकि मेरी क्लास रात में 8:30 में होती है। आने के बाद बकायदा 1 से 1.5 घंटे के करीब में लगा वीडियो को रिकॉर्ड करने में, शिफ्ट 1 का और शिफ्ट 2 का, और पूरा उसके बाद मैंने जो है 17 जुलाई आज के दिन का दोनों शिफ्ट का जो है एनालिसिस आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया। और रिकॉर्ड करने के बाद मेरे भाई दनादन जो है यहाँ पे आगे आप लोगों के लिए अपलोड करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे अपलोड भी किया। ठीक है, काफ़ी समय लग गया मेरे भाई अपलोड करने में। ये हमने डाला है एसएससी सीजीएल प्री 17 जुलाई शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 का संपूर्ण एनालिसिस। तो पूरे शिफ्ट के यहाँ पर जो है 34 के 34 सवाल मैंने आपको करवा दिए हैं। शिफ्ट 1 के 17 सवाल, शिफ्ट 2 के 17 सवाल, आप उनको देख लीजिएगा। ठीक है, आ जाइए आप चोर पुलिस कंसेप्ट के बारे में। चोर पुलिस कंसेप्ट में मेरे भाई एक नहीं काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अक्सर दिक्कत क्या होती है, बच्चों को चंद कंसेप्ट पता होते हैं और उसी के आधार पर वो सोचते हैं कि हमें सारा आ जाएगा। ऐसा नहीं है। आप मेरे साथ अगले 10 मिनट तक यहाँ पर इस पॉइंट पर बने रहिए, मैं आपको बहुत कुछ सिखा दूंगा। इतना नॉलेज आपके अंदर इस पॉइंट पर भर दूंगा कि जितनी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, धीरे धीरे करके, कि चोर पुलिस कंसेप्ट होता क्या है, कितने तरह के कंसेप्ट लगते हैं और क्या क्या होता है। सबसे पहले चोर पुलिस कंसेप्ट का यहाँ पर जन्म हुआ कहाँ से, किस तरीके से ये कंसेप्ट आया और किन किन बातों को अपने अंदर समेट के रखता है। तो अगर हम जानते हैं तो जैसे मानिए ये हमारा पूरा का पूरा ट्रैक है। चोर हमेशा इसी पॉइंट से चोरी करता है, लेकिन वो भागता है। जब कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंच जाता है उसके बाद पुलिस को खबर मिलती है कि भैया चोरी हो गई, और हुई भी कहाँ पे, तो पुलिस स्टेशन के अंदर ही हो गई। ठीक है, बहुत जिगर वाला चोर था एकदम, पुलिस स्टेशन के अंदर से चोरी करके चला गया। अब चोर यहाँ से भाग रहा है और पुलिस हमारी यहाँ से भागती है। जाहिर सी बात है पुलिस की रफ्तार ज्यादा होगी तभी चोर को पकड़ेगी, नहीं तो जीवन में कोई माइकल लाल उसको पकड़ नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन मौजूद था, तो यहाँ पर हमारा चोर मौजूद था, और यहाँ पर कौन मौजूद था मेरे भाई, तो पुलिस मौजूद थी। कितने तरह के सवाल बनते हैं, तो सबसे पहला सवाल ये बनता है कि ये बेचारा चोर कितने देर के बाद पकड़ा जाएगा। दूसरा सवाल यहाँ पर यह बनता है कि 2 मिनट के बाद या 3 मिनट के बाद या 4 मिनट के बाद इनके बीच में दूरी कितनी रह गई होगी। तीसरा सवाल यहाँ पर यह बनता है कि यहाँ पर चोर के पकड़े जाने के पहले पुलिस ने कितनी दूरी तय कर ली। इस तरीके के अलग अलग सवाल बनते हैं। अब सबसे पहले ये चोर पुलिस कंसेप्ट जो है ये हमारा किस पर आधारित है, तो ये कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट टाइम पर आधारित है। आप ऐसे समझ लीजिए कि आपकी महिला मित्र यहाँ है और आप यहाँ हैं, और दोनों डिसाइड करते हैं कि तुम भी जो है हमको फलाने मेट्रो स्टेशन पे मिलो, हम भी। दोनों घर 5 बजे निकलते हो। ठीक है, ये अपना आराम से जो है स्कूटी से आ रही हैं और आप अपना आराम से बाइक से आते हैं, और मेट्रो स्टेशन पे मेरे भाई मिल जाते हैं। समझ रहे हैं? तो क्या हुआ, जब आप लोग घर से निकले थे तो दोनों के घड़ी में 5 बज रहे थे। जब इस मेट्रो स्टेशन पर मिले तो भी घर में घड़ी में कितना बज रहा था, 5:30। तो यानी आपको भी यहाँ से यहाँ पहुंचने में आधा घंटा और इनको भी यहाँ से यहाँ पहुंचने में आधा घंटा, यानी 2 व्यक्तियों को जब सेम समय लगता है तो हम उसे कहते हैं कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट टाइम मेरे भाई। और चूंकि हमारा क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। जब हमारा टाइम ही कांस्टेंट हो गया तो स्पीड हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। यानी जिसकी रफ्तार ज्यादा है वो मेरे भाई ज्यादा दूरी तय करेगा, जिसकी रफ्तार कम होगी वो कम दूरी तय करेगा। तो ये चोर पुलिस कंसेप्ट जो होता है वो बेस्ड होता है किसके ऊपर, कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट टाइम के ऊपर।
किसके ऊपर बेस्ड होता है? तो कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट टाइम के ऊपर। समझना है, सीखना है इस बात को लेकर। इसी वजह से यहाँ पर स्पीड ऑफ पुलिस डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ चोर बराबर होगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय पुलिस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ चोर। यानी इनका स्पीड का रेशियो, इनके स्पीड का रेशियो बराबर होगा इनके डिस्टेंस के रेशियो के यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया बात? अगर स्पीड का रेशियो समझ लो कि 4 और 3 का है ना, तो 1 घंटे में ये 4 किलोमीटर भागेगा तो 1 घंटे में ये 3 किलोमीटर भागेगा, वो वाली बात हो जाती है। अब हम अपने सवालों में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये कहा जाता है कि ये कितने देर के बाद पकड़ा जाएगा? तो कितने देर के बाद? अब जैसे मानो मेरे भाई यहाँ पर ये गैप, सपोज करो ये गैप हमारा 100 मीटर का है, पुलिस भाग रही है 5 मीटर प्रति सेकंड की वजह से, और ये चोर भाग रहा है 3 मीटर पर सेकंड की वजह से, तो कितने सेकंड के बाद? तो ऐसे समझते हैं आप, एग्जाम्पल समझिए, 1 सेकंड में ये भाई भागा 5 और ये भाई भागा 3, तो यहाँ गैप कम हुआ कि नहीं हुआ? आप सोचो, कोई व्यक्ति आपसे 100 मीटर दूर आगे खड़ा है और आपको उसको पकड़ना है, तो धीरे धीरे करके अपना गैप खत्म करोगे। तो पहले सेकंड में क्या होगा? पहले सेकंड में पुलिस भागेगी 5 और ये भागेगा मेरे भाई 3, तो कितने का? 2 मीटर का जो है, 2 मीटर ये ज्यादा भागा है। अब इनके बीच में 100 की जगह कितना होगा? तो 98 मीटर होगा। यहाँ 2 मीटर कम हो चुका है गैप। उसी तरीके से अगले में फिर पुलिस 5 तो वो 3, यानी 2 मीटर का पुलिस वहां गैप और कम करेगी। तो 100 में से 2 कम किया, फिर 2 कम किया, फिर 2 कम। जिस दिन ये गैप 0 बन जाता है उस दिन पुलिस चोर को धप्पा बोलती है और वो पकड़ा जाता है। तो यानी कहने का मतलब वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसी को हम लिखते हैं टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ये डिस्टेंस के जगह पे ये गैप को मान्यता दी जाती है। गैप हमारा कितना है? तो गैप हमारा 100 है। और स्पीड की बात करते हैं, जब दो लोग सेम दिशा में जाते हैं, स्पीड को हम क्या करते हैं? माइनस 5 में से 3 चला जाएगा तो 2, इसीलिए हम कहते हैं कि 50 सेकंड के बाद पकड़ा जाएगा। तो उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आप समझ पाए। अब इसके ऊपर के 2-4 सवाल लगा लीजिए, फिर आपका कॉन्फिडेंस देखिए कौन से आसमान पे जाएगा। ये मैं नहीं बोलूंगा, आप खुद जो है, पसंद आएगा तो उसके बाद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बस इतना बोलेंगे। ठीक है। सीजीएल 2 दिसंबर 2022, पिछले साल के प्री में सेम क्वेश्चन हमारा चोर पुलिस पर पूछा गया। क्या कहा गया? अ थीफ इज नोटिस बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 97 मीटर। Thief start running and the policeman chases him. The thief and police run at a speed of 21 and 23. What is the time taken by policeman to catch? यानी यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर पुलिस जो है चोर को कितने मीटर से नोटिस कर लेती है? 97 से। ये देखो, यही मेला में वो चोर है जो सबका जेब काट रहा है। ये भाई 21 के रफ्तार से भागना शुरू करता है और पुलिस 23 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से मेरे भाई पकड़ना शुरू करती है। ये बताओ कितने देर के बाद चोर पकड़ा जाएगा? तो वही बात, टाइम बराबर जो ये गैप है वो गैप ले लो यहाँ पे, और 1 सेकंड में कितना गैप कम कर दिया जाता है? 23 माइनस 21 यानी 2 का। तो कितने सेकंड में पूरा का पूरा मामला मेरे भाई खत्म हो जाएगा? तो बोलोगे सर 48.5 सेकंड। बताओ क्लियर हुआ? तो फटाक देना वीडियो को लाइक मारो। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्लियर हुआ ना? तो वीडियो को लाइक करते चलिए एकदम। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बनता है, जहां पर कितने सेकंड के बाद पकड़ा जाए? तो 48.5। ठीक है, ठीक है सर, ये क्वेश्चन आज के शिफ्ट में आया था। बिल्कुल, मेरे को पता है आज के शिफ्ट में आया था। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो इसमें पूछा जा सकता है वो हमारा क्या है। तो वो देखिए दोस्त, अ पुलिसमैन सीज अ थीफ एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 मीटर। ही स्टार्ट चेजिंग द थीफ who is running at a speed of 5 meter per second, and policeman chases with a speed of 7 meter per second. Find the distance covered by the thief when he is caught by the policeman. यहाँ पर जब चोर पकड़ा गया तो उसने कितने की दूरी तय की थी, ये पूछा जाता है। मैंने क्या कहा? पहला सवाल, कितने देर के बाद पकड़ा जाता है। दूसरा सवाल, पुलिस ने कितने की दूरी तय की और चोर ने कितने की दूरी तय की। और उसके लिए मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे यहाँ पर ये कहा था, स्पीड का रेशियो ही हमारा डिस्टेंस का रेशियो बन जाता है। ध्यान रखना मुन्ना यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर समझा रहे हैं, जैसे मानो अगर हम बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा ट्रैक है। चोर यहाँ से भागा होगा तो पुलिस यहाँ से भागी होगी, चोर ऐसे गया होगा और पुलिस ऐसे गई होगी। चोर की रफ्तार हमारी कितने की है? तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो चोर की रफ्तार 5 की है, पुलिस की रफ्तार हमारी 7 की है। ठीक है, समझिएगा इस बात को लेकर। और यहाँ जो है पुलिस इसको कितने मीटर से देख रही है? तो 150 मीटर से देख रही है। अब समझो, जो रेशियो स्पीड का होता है वही रेशियो किसका होता है? वही रेशियो डिस्टेंस का होता है। जो रेशियो स्पीड का होता है वही रेशियो डिस्टेंस का होता है। आप ऐसे समझिए भाई साहब,
इसकी स्पीड 7 है और इसकी स्पीड 5 है, तो ये भागा पुलिस कितना यूनिट है, 7 यूनिट है, और चोर कितना यूनिट भागा है, 5 यूनिट है। तो ये वाला गैप हमारा कितना है मेरे भाई, तो ये वाला गैप हमारा 2 यूनिट है। ये गैप हमारा कितना है, 2 यूनिट है। तो आप ऐसे कह सकते हैं सर 2 का मान 150 मीटर, 2 का मान 150 मीटर, और अगर 2 का मान 150 मीटर सर, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान 75। समझिए इस बात को लेकर आप ऐसे भी कह सकते हैं स्पीड ऑफ पुलिस स्पीड ऑफ चोर बराबर डिस्टेंस ऑफ पुलिस एंड डिस्टेंस ऑफ चोर यहाँ पे, ठीक है। तो स्पीड का रेशियो हमारा कितना है, तो स्पीड का रेशियो 7 और 5 है, तो डिस्टेंस का भी रेशियो 7 और 5 होगा। चोर 5 भागता है, पुलिस 7 भागती है, यानी डिफरेंस कितने का, इन दोनों का मेरे भाई डिफरेंस कितने का ही है। तो यहाँ पर ये 2 का मान हमारा कितना है, तो 2 का मान हमारा 150, अगर 2 का मान 150 तो 1 का मान 75, और अगर 1 का मान 75 तो आज चाहे दुनिया में तुम हमसे पुलिस का डिस्टेंस निकलवा लो या चोर का निकलवा लो, हम किसी का बता देंगे। 1 का मान अगर 75 है, तो अगर पुलिस का निकालना है तो 7 का मान 7 इंटू 75, और अगर चोर का निकालना है तो 5 इंटू 75। ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 375 मीटर। ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को लेकर, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। 7 है, 5 है, 2 का मान दे रखा है, 5 का मान पूछा है, फटाक देना आंसर बताएंगे और वो हमारा क्लियर कट आंसर होगा। दोस्त समझ गए। चलिए, पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करके बताइए, ठीक है। आज ही एकदम खोज खोज के पूरा दिन लगाए हैं आज आप लोगों को कि भाई अगर पेपर में आ रहा है ना, तो यहाँ पर मेरी वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों का नंबर कम आए। मैं उनके नंबर के ज्यादा बनने का कारण बनना चाहता हूँ, उनके सिलेक्शन का कारण बनना चाहता हूँ, ना कि उनके रिजेक्शन का। तो इसी वजह से मुझे जहां थोड़ा सा लगा कि यार ऐसे आ रहा है, हमने आसपास के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया आपको, ताकि आपका कोई भी बच्चा का किसी भी शिफ्ट में किसी भी तरह का सवाल आए ना, आप आराम से मेरे भाई जो है क्वेश्चन लगा कर आओ, सीख कर आओ, समझ कर आओ, ठीक है। समझ में आ गया बात। यहाँ पे आ जाइए। एक पुलिसकर्मी ने चोर को 80 मीटर की दूरी से देखा। चोर की चाल 21 किलोमीटर प्रति घंटा, पुलिस की चाल इतना है। 18 सेकंड के बाद उनकी बीच की दूरी क्या होगी। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल ये भी। 18 सेकंड के बाद उनकी बीच की दूरी क्या होगी, ये वाला सवाल जो कि आज के शिफ्ट में आपका पूछा गया था। अब इसको कैसे करते हैं, ये हमारा सवाल नंबर क्या है, तो सवाल नंबर हमारा 3 है, ठीक है। यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, तो ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा पूरा का पूरा ट्रैक है, यहाँ पर हमारा चोर है और यहाँ पर हमारा पुलिस है, ठीक है। चोर हमारा यहाँ भाग रहा है, पुलिस हमारी यहाँ भाग रही है। पहले क्या था दोस्त, आप ऐसे समझो, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ, इस क्वेश्चन से परे हटके, इस क्वेश्चन से थोड़ा दूर ले जाकर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए पूरा का पूरा ये हमारा ट्रैक है, यहाँ पर हमारा चोर है और यहाँ पर हमारा पुलिस है, ठीक है। इनके बीच में हमारा कितना है, तो इनके बीच में हमारा 100 मीटर का दूरी है। चोर हमारा 3 मीटर प्रति सेकंड से भाग रहा है और पुलिस हमारी जो है वो भाग रही है 5 मीटर पर सेकंड से। अगर क्वेश्चन में हमसे ये कहा जाए 1 सेकंड के बाद इनके बीच में दूरी कितनी है, हम उस चीज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो समझ गए तो बाकी चीज समझ जाओगे। तो आप बोलोगे भैया पहले 1 सेकंड का इनका रिलेटिव डिस्टेंस तो निकाल लीजिए, यहाँ पर 1 सेकंड में ये लोग कितना डिस्टेंस तय किया है, उसके बाद आप यहाँ बात कर लीजिएगा। तो हमने कहा चलो ठीक है, मतलब 1 सेकंड में कितना गैप कम हुआ है मुझे वो पता करना है, ठीक है। तो 1 सेकंड में वो कितना गैप कम हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। रिलेटिव स्पीड है मेरा भाई तो 5 और 3, तो रिलेटिव स्पीड हमारा कितना होगा, 5 माइनस 3 हो जाएगा, और इंटू 1 सेकंड यानी 2 इंटू 1, यानी कितने की कमी आ जाएगी, 2 की कमी। अगर 2 की कमी आ जाएगी तो अब उनके बीच में जो हमारा गैप है वो कितने का है, तो बोलोगे सर 100 का गैप था, 2 की कमी आ गई, यानी कितना हो जाएगा, अब 98 मीटर की दूरी है। उनके बीच में कितने की दूरी है, तो 98 मीटर की दूरी है। यानी अगर हम बात करते हैं तो आफ्टर 1 सेकंड, अगर हमसे बोलेगा आफ्टर 1 सेकंड कितने की दूरी है, तो 98 मीटर की दूरी है। कैसे निकाला, तो 1 सेकंड में कितना यहाँ पर उस गैप को कम किया गया वो मैंने पता किया, और जो गैप था उसमें से इसको घटा दिया तो आ गया। अब मानो कल के दिन ये पूछा जाए कि यार 2 सेकंड के बाद की कहानी क्या होगी, तो मैं ये देखूंगा 2 सेकंड में उन लोगों ने कितना गैप कम करने की कोशिश की है। तो ये 5 भागा और ये 3 भागा मेरे भाई, तो यानी 2 इंटू कितना 2, यानी 4 मीटर की गैप कम किया है। कितने का गैप कम किया है, 4 मीटर का। तो अब उनके बीच में कितना है, तो 100 में से हम 4 घटा देंगे, 96 का गैप रह गया। इस तरीके से हम बनाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर यहाँ पे। तो अगर हम इस क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे, तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं तो क्या बोलेंगे, इनके बीच में हमारा गैप कितने का है, तो 80 मीटर का गैप है। कितने का मेरे भाई गैप है यहाँ पर, तो 80 मीटर का गैप है। पुलिस वाले भाई हमारा कितने की रफ्तार से भाग रहे हैं, तो 21 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आज का सवाल है मेरे भाई, और ये हमारा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा है। क्वेश्चन में कहा गया डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 18 सेकंड। मैंने कहा ठीक है, पहले यहाँ पर ये पता कर लें 18 सेकंड में उन लोगों ने अपने गैप को कितना कम किया।
तो यानी वो 18 सेकंड में यहाँ पर जो गैप है वो कितना कम हुआ है। तो बोलोगे डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, स्पीड को माइनस करेंगे, 21 माइनस 20 यानी 1 हो जाएगा। क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना हमारी जिम्मेदारी है, हम बदलेंगे इसको। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से कर दिया मैंने। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये मेरा स्पीड हो गया। और मुझे कितने सेकंड में पता करना है, तो 18 सेकंड में। तो मैं इसको मेरे भाई किससे गुना करूंगा, टाइम से, यानी 18 सेकंड से। तो हम बोलेंगे सर ये देखो कितना मीटर हो गया, तो 5 मीटर। यानी कितने का गैप इन लोगों ने कम किया है, तो 5 मीटर का। तो अब यहाँ पर जो गैप लेफ्ट है इनके अंदर में, यहाँ पर वो हमारा कितना है, तो बोलोगे सर 80 का गैप था, 5 कम कर लिया, यानी कितना बचा है, 75। इतने प्यार से आप बताओ, यहाँ पे 18 सेकंड लिखा ना। अति फर्स्ट नोटिस बाय अ पुलिसमैन एट अ डिस्टेंस ऑफ इतना 21 हो गया, 20 हो गया। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 18 सेकंड। एकदम सही है हमारा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा आंसर आएगा 75। हमारे सारे ऑप्शन यहाँ गलत हैं, 75 हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर है। तो इतने प्यार से आप लोग सीख पाए थे, बताइए। बोलिए, ऑप्शन गलत है, बिल्कुल गलत है यहाँ पे, ठीक है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ये रिवर्स क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक सेकंड रुक जाओ, पॉज करो। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। गैप बढ़ जाएगा, गैप इसीलिए बढ़ जाएगा मेरे भाई, क्योंकि पहला वाला रफ्तार हमारा चोर का है और दूसरा वाला रफ्तार हमारा पुलिस का है। मैं इसमें आपको 2 क्वेश्चन कराता हूं, समझिए इस बात को लेकर। पहली बात यहाँ पर इस क्वेश्चन में करेक्ट कर लीजिए। पहली बात यहाँ पर ये थीफ के जगह पे आप यहाँ पुलिस लिख लीजिए, मैं आपको सारी बातें समझा दूंगा तरीके से। और यहाँ पर मेरे भाई पुलिसमैन के जगह पर क्या लिख लीजिए, तो पुलिसमैन के जगह पे थीफ लिख लीजिए, ताकि इससे क्या हो जाए, आपको ये पता चल जाए पुलिस की रफ्तार ज्यादा है और चोर की रफ्तार कम है। उस केस में क्या होता है, पुलिस की रफ्तार ज्यादा है, चोर की रफ्तार कम है, तो पुलिस मेरे भाई क्या करेगी, उस गैप को कम करते चले जाएगी। और गैप को मेरे भाई कम करते चले जाएगी, तो यहाँ पर वो 5 मीटर के गैप को कम करेगी। और 5 के गैप को कम करेगी, तो 80 में से 5 को कम कर देंगे तो 75 होगा। ये हमारा पहला। और दूसरा मेरे भाई, इसमें अगर यहाँ पर हम कहानी देखें, यहाँ पर जो है मैंने क्या कहा, पुलिसकर्मी यहाँ पर जो है, और पुलिसकर्मी की चाल इतनी है, यहाँ पर जो है चोर के जगह पुलिस लिख दीजिएगा दोस्त यहाँ पे, और यहाँ पर पुलिस के जगह चोर लिख दीजिएगा मेरे भाई। अब इसी सवाल को यदि मैं बदल देता हूँ और जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था मैं वहीं रहने देता हूँ, उस केस में हमारा आंसर क्या होगा। अब उस केस में कहानी यहाँ पर ये होगी कि मेरे भाई ऐसे समझ लीजिए कि चोर हमारा कितने से भाग रहा है। देखिए ऐसे समझ लीजिए कि जो क्वेश्चन में हमारा डेटा गिवन है मैं आपको बता रहा हूँ, चोर मेरे भाई यहाँ पर 21 की रफ्तार से भाग रहा है, 21 किलोमीटर प्रति घंटा, और पुलिस 20 की रफ्तार से भाग रही है। यानी एक तो चोर मेरे भाई आगे था, ऊपर से तेज तेज भाग रहा है, तो वो और आगे भागते जाएगा, वो रुकेगा ही नहीं। यानी अब वो गैप कम होगा कि अब वो गैप बढ़ेगा, आप ये बताइए। तो आप बोलेंगे सर अब वो गैप हमारा बढ़ेगा, कम नहीं होगा सर। समझिए, चोर तेज भाग रहा है और चोर तेज भाग रहा है तो वो और आगे भागते जाएगा, तो वो और आगे भागते जाएगा, तो क्या करना होगा, बस कुछ नहीं, सेम डिस्टेंस निकालेंगे। और डिस्टेंस निकालने के लिए रिलेटिव स्पीड कितने का, 1 का, मीटर पर सेकंड में करने के लिए इतना, 18 सेकंड के बाद इतना, यानी 5 मीटर। अगर मेरे भाई चोर की रफ्तार कम है तो यहाँ इसमें से घटा देना, और अगर चोर की रफ्तार ज्यादा है तो 80 मीटर का गैप मेरे भाई था ही, 5 मीटर का गैप और हो जाएगा, तो यानी आंसर हमारा 85 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। समझना पड़ेगा मेरे भाई इन चीजों को लेकर, ठीक है। आप जब तक उनको अपने मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में आप नहीं एज्यूम करोगे ना, जब तक आपके दिमाग में चीजें नहीं चल रही होंगी, चोर कैसे भाग रहा है, पुलिस कैसे भाग रहा है, आप सर आंसर दे ही नहीं सकते। समझिए, एग्जाम नहीं है, कंसेप्ट का खेल है, चीजों को बहुत प्यार तरीके से समझने का खेल है। मैथ उतना टफ है नहीं जितना हम लोग बनाते हैं, गलती हमारी है, हम उसको इतना टफ मानकर चल रहे होते हैं। कंसेप्ट से मोहब्बत करिए ना, उसके बाद सभी चीजें तो बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और चोर पुलिस के ऊपर, ये देख लीजिए, फिर उसके बाद आपको मजा ही आ जाएगा दोस्त। देखिए यहाँ पे क्या बोलेंगे, एक चोर ने एक दुकानदार पे 8:15 बजे जेवर चुराए हैं और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाइक से भाग गया। पुलिस को 8:30 बजे जो है वो सूचना दी जाती है और पुलिस चोर को 9 बजे गिरफ्तार करना चाहती है, तो पुलिस जीप की न्यूनतम चाल कितनी होनी चाहिए। बड़ा प्यारा एक ऐसा लॉजिकल क्वेश्चंस भी बोला जाता है। वीडियो को लाइक करते रहेंगे दोस्त यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होता है, आप इस पूरे के पूरे घटना को समझिएगा। 8:15 बजे चोरी हुई है, कितने बजे चोरी, तो चोर ने यहीं से चोरी किया, एकदम थाने के अंदर से 8:15 बजे चोरी किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या कहा जाता है, पुलिस को 8:30 बजे, अब चोर चोरी करके वहीं रुकेगा, बोलेगा अच्छा भैया हम यहीं बैठे, आके हमको अरेस्ट कर लो। अरे भाई भागेगा, सिंपल सी बात है, चोरी कर लिया तो भागेगा, ठीक है। धूम वाली बाइक लेके भागेगा तो 8:15 से यहाँ भागना शुरू करेगा, और मानो 8:30 तक वो यहाँ पहुंच चुका है, हाईवे पे एकदम टपरी पे खड़ा है, चाय पी रहा है एकदम बढ़िया से,
ठीक है, और सोच रहा है अरे आओ पकड़ के दिखा दो, हम तो निकल गए तुम्हारे हाथ से। 8:30 में पता चलता है, यहीं पर पुलिस जब यहाँ आती है तहकीकात करती है तो पता चलता है कि चोर अभी इस हाईवे पे भागा हुआ है, टायर का निशान देख के। ठीक है, अब चोर मेरे भाई भागना शुरू करता है और पुलिस यहाँ से भागना शुरू करती है। गलती ये इसके पास बाइक है और इसके पास मेरे भाई एकदम थार है हमारी, समझ गए। अब 9 बजे इसको एकदम धप्पा बोलना है, पुलिस जा रही है, एसडीएम का आदेश है, पकड़ेंगे नहीं तो नौकरी खा जाएंगे तुम्हारा हम, पकड़ो जल्दी से जाके वहां पे। पुलिस स्टेशन में चोरी हुई है, आसान बात थोड़ी है, इज्जत की बात है यहाँ पे। अब पुलिस को किसी भी हाल में पकड़ना है, आप चाहे वो हेलीकॉप्टर में भागे, जैसे भागे, पकड़ना तो है। यानी मेरे भाई इसको भागने के लिए मात्र आधा घंटा है। जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, आधे घंटे में तेरे को जो करना है कर ले, आधे घंटे बाद तो तेरे को पकड़ा ही जाना है। तो अब कहानी यहाँ पर क्या है, ठीक है, समझो इस बात को लेकर। पहले तो ये डिस्टेंस को समझो कि ये डिस्टेंस हमारा कितना है। तो 8:15 से लेकर 8:30 तक यहाँ 15 मिनट, 15 मिनट चोर भागा है। 15 मिनट ही चोर भाग पाया बेचारा। चोर की रफ्तार हमारी कितनी है, तो बोलोगे सर हमारा जो चोर की रफ्तार है ना, वो रफ्तार हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की है। यहाँ पर अगर हम चोर की बात करते हैं तो उसकी रफ्तार हमारी कितनी है, तो बोलोगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें भी कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैं बोलता हूँ 15 मिनट का डिस्टेंस निकालना, भैया ऐसा करना शुरू करेंगे, 60 इंटू 15 बने 60, मन करता वहीं लपेट लपेट तुमको मारे हम, समझे ना। यार एक बात बताओ, एक घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट, तो 60 मिनट में 60 किलोमीटर, 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो भाई ये 15 मिनट में कितना भागा होगा, 15 किलोमीटर। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है यार, समझो ना इस बात को लेकर। यहाँ पे 60 मिनट में 60 किलोमीटर, 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो ये 15 मिनट भागा है, तो 15 मिनट में कितना भागा होगा, 15 किलोमीटर। यानी अब यहाँ से पुलिस पीछा कर रही है और यहाँ चोर है, और इनके बीच में मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो 15 मीटर का फासला है, 15 किलोमीटर की दूरी है। और अब यहाँ पुलिस के पास चैलेंज है कि इसको पकड़ना है। तो जब भी पकड़ना होता है तो रिलेशन हम क्या लगाते हैं, तो रिलेशन लगाते हैं टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर तो टाइम की आप बात करिए, 8:30 बजे पुलिस यहाँ से, चोर यहाँ से भाग रहा है, और 8:30 में मेरे भाई पुलिस यहाँ से भाग रही है। 8:30 में अब ये भी भागना शुरू कर दी। जब 8:30 में यहाँ पहुंच गया तो इसको न्यूज मिल गया, अब 8:30 से ये भागेगा, 8:30 से ये भागेगा, 9 बजे मेरे भाई पकड़ना है। आधे घंटे के अंदर उसको पकड़ के जेल के अंदर डालना है। तो यानी टाइम कितना, तो आधे घंटे में वो पकड़ा जाएगा, आधा को 1/2। डिस्टेंस की बात करते हैं, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, तो 15 किलोमीटर। चूंकि दोनों सेम दिशा में भाग रहे हैं तो स्पीड का डिफरेंस लेंगे, यानी पुलिस की स्पीड को हम क्या बोलेंगे, तो p बोलेंगे, और चोर की स्पीड को हम क्या बोलेंगे मेरे भाई, तो चोर की स्पीड हमारी 60 दे रखी है, तो हम यहाँ 60 ले लेंगे। 2 इंटू 15 हमारा कितना हो जाएगा, 30, तो p माइनस 60 बराबर कितना हो जाएगा, 30। तो यहाँ जनाब p की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 60 जमा 30 यानी 90, यानी पुलिस की रफ्तार हमारी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात यहाँ बताओ। तो मजा आ रहा है, लाइक द वीडियो तो ये सारे कंसेप्ट होते हैं चोर पुलिस के ऊपर में। और हमें क्या लगता है कि चंद ही कंसेप्ट हैं, 1-2 कंसेप्ट आता है पेपर में हो जाता है, नहीं। आप मेरे को बोलो कोई कंसेप्ट पढ़ाने को, यार जरूरत भी नहीं पड़ेगी इन सवालों की, मैं तो ऐसे ही पढ़ा दूंगा। ठीक है, वाली बात हो जाती है कि एक चीज मेरे अंदर माइंड में फिक्स है, इतने बैचेस पढ़ा दिए, इतना कंसेप्ट पढ़ा दिया, हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ सबसे पहले खड़ा मिलता हूँ। जब मार्केट में, किताबों में, कहीं पर उसके सॉल्यूशन नहीं होते, उनके स्मार्ट अप्रोच अपने पास होते हैं। आप अभी देखिए सिलेक्शन पोस्ट 11 देख लो, अभी तो मैं आपको कल परसों में एक बहुत ही जबरदस्त पेपर कराऊंगा। ठीक है, जो भी हाल फिलहाल में आंसर किया है, अभी देखना मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है, इतने बेहतरीन तरीके से ना कि आपके मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेरे भाई वही वीडियो होगी। एकदम कंसेप्ट से हम लोग खेलेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे यहाँ पर। ठीक है, आइए एक चोर पुलिस का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हमारा चोर पुलिस का कंसेप्ट खत्म। क्या कहा गया, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे एक चोर का पीछा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे पुलिसकर्मी द्वारा किया जाता है। यदि चोर 100 मीटर आगे है तो पुलिसकर्मी 3 मिनट के बाद चोर को पकड़ लेता है। तो बताइए चोर की चाल से तो बताइए कि चोर किस चाल से भाग रहा था। वाह भाई क्या बात है, अब हमें यही दिन रह गए हमारे कि हमें चोर की चाल बतानी पड़ेगी। क्या दिन आ गए बताओ। कोई बात नहीं, चूंकि नौकरी निकालनी है, तुम लोग को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है। ठीक है, यहाँ पर सिलेक्शन लेना है, एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है मेरे भाई। तो क्या करोगे, पढ़ो। नहीं पढ़ोगे तो कैसे पता चलो, कल कैसे पकड़ोगे, दिल्ली पुलिस में ऐसा ही बनेगा, लो कैसे पकड़ेगा चोर को बताओ। कैलकुलेशन लगाना पड़ेगा ना भाई। ठीक है, तो यहाँ पे चलो भाई आ जाओ। अब हम बात करते हैं, ये हमारा चोर है और ये हमारा कौन है, पुलिस है। तो कहा गया थीफ इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर चेज बाय अ पुलिसमैन। यहाँ थीफ भाग रहा है, चोर भाग रहा है x की रफ्तार से, पुलिस भाग रही है कितने की रफ्तार से भाई, तो पुलिस हमारा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। समझो मुन्ना इस बात को, नहीं समझोगे तो कैसे तुम्हारा नैया पार लगेगा। उसको बोले हो बारात लेके आएंगे तुम्हारे दरवाजे पे, लेकिन कैसे जाओगे जब तुम्हारा सिलेक्शन ही नहीं होगा तो।
ठीक है, दरवाजा भी उसका होगा, लड़की भी वही होगी, लेकिन बारात तुम्हारा नहीं होगा, किसी और का होगा। तो सपने पूरा करना चाह रहे हो ना, तो कायदे से पढ़ लो चोर पुलिस कंसेप्ट, अब यहाँ देख लो पेपर में यही पूछा जा रहा है। ठीक है, दोनों के बीच की हमारी दूरी कितनी है, तो दोनों के बीच की दूरी हमारी 100 मीटर की है। और यहाँ पुलिस उसको 3 मिनट के बाद घर पकड़ लेता है यहाँ पे, तो हमसे बोला गया बताओ, सेम सवाल मेरे भाई, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। समझो भाई, यहाँ पे ये किलोमीटर पर आवर है, ये किलोमीटर पर आवर है, ये मीटर और वो मिनट है। भसड़ मचा रखी है पूरे के पूरे क्वेश्चंस में डेटा की, दिमाग की दही हो गई। बताओ, यहाँ पर स्पीड किलोमीटर पर आवर, ये हमारा मीटर में, टाइम हमारा मिनट में, आदमी कन्वर्ट करे तो कैसे करे, पगला जाएगा पूरा का पूरा। इसीलिए तो ये क्वेश्चन तुमको हम करवा रहे हैं कि कन्वर्जन में भी बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। कंसेप्ट चाहे कितना भी पता हो, जब यूनिट को कन्वर्ट करने की बात आती है, वहीं पर फुस, कहानी खत्म। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम समझेंगे इस बात को लेकर। हम सबको मीटर पर सेकंड में लेकर आते हैं, थोड़ी कोशिश तो करते हैं, क्या दिक्कत है। कितने मिनट के बाद पकड़ा गया, 3 मिनट, तो यहाँ मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 3 × 60 हो जाएगा। डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो हमारा ऑलरेडी मीटर में है ही। स्पीड की बात करते हैं तो ये स्पीड हमारा कितना था, तो 10 था, इसका कितना था, x था। ये भी किलोमीटर पर आवर, ये भी किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में से किलोमीटर पर आवर जब तुम घटाओगे तो किलोमीटर पर आवर ही आएगा, और बाद में इनके डिफरेंस को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से गुना करेंगे। कई बच्चों का ये सवाल भी होता है, सर आप 10 को 5/18 से क्यों नहीं गुना किए, आप इसके डिफरेंस को क्यों किया। अरे मेरे भाई, ये भी किलोमीटर में है और ये भी किलोमीटर में है, जो डिफरेंस निकालोगे मुझे उस डिफरेंस को मीटर पर सेकंड में बदलना है। सिर्फ एक स्पीड को बदल के मैं क्या करूंगा, मुझे तो दोनों को बदलना है। तो दोनों को बदलना है, इसीलिए दोनों के आगे क्या लिया, 5/18। फिर इसमें आपका ये सवाल होता है कि सर x फिर हमारा मीटर पर सेकंड में आएगा, क्यों आएगा मीटर पर सेकंड में। क्या कभी किलोमीटर में से मीटर को तुमने घटाते देखा है, या कभी किलोमीटर में मीटर को जोड़ते देखा है। नहीं होता मेरे भाई, किलो में ग्राम कभी नहीं जुड़ता, लीटर में मिलीलीटर कभी नहीं जुड़ता है, सेम यूनिट जुड़ते हैं। ये भी किलोमीटर में था, ये भी किलोमीटर में था, डिफरेंस भी किलोमीटर में आया, और बाद में हमने उसको मीटर पर सेकंड में बदला है दोस्त। यहाँ पे समझ गए, इस बात को लेकर समझना पड़ेगा, कंसेप्ट सीखना पड़ेगा आपको, नहीं तो भाई सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो 20 से आपका 3 बार में जाएगा, 20 से आपका 5 बार में, ये 5 से आपका 5 खत्म हो जाएगा, 3 × 3 हमारा कितना हो गया, 9, ये 18 हमारा ऊपर चला गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 - x दोस्त यहाँ पे। ठीक है, 9 से हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बार में 10 - x हो जाएगा। आपके हर एक डाउट वाला पॉइंट मुझे पता है, कहाँ कहाँ पर आपके डाउट बन सकते हैं, कहाँ कहाँ पर आप पूछोगे। 10 - 2 हमारा 8 हो गया, और ये x का मान आ गया, तो कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर पर आवर। मुझे पता है ना आपके डाउट कहाँ कहाँ बनेंगे, ठीक है, अच्छे से पता है। ऑफलाइन में क्लास लेता हूँ, सामने बच्चे खड़े होते हैं, जिगरा चाहिए होता है दोस्त पढ़ाने के लिए, डाउट क्लियर करने के लिए, एक एक पॉइंट को तरीके से क्लियर करने के लिए बहुत मतलब मेहनत लगती है, समझिए इस बात को। ठीक है, तो हमने आज टोटल 3 कंसेप्ट क्लियर किए। मैंने 9 कंसेप्ट कहा था ना, तो 9 कंसेप्ट में पेपर पूछा जा रहा है, 3 बता दिए। अब हमारे बचे कितने, 6, और ये 6 जो है ये हम आपको करवाएंगे अभी। रुक जाओ, सब्र करो, ठीक है। उसके पहले तब से बच्चे बैच के बारे में पूछ रहे हैं मेरे भाई, तो बैच का भी जान लो कि देखो, मेरे मैथ्स के 2 तरह के बैच हमेशा से चलते आए और हमेशा चलते रहेंगे। एक हमारा रिकॉर्डेड बैच रहा है, दूसरा हमारा लाइव बैच रहा है। ठीक है, रिकॉर्डेड बैच मेरे भाई वो बैच है जिसके अंदर मैंने कंप्लीट मैथ पढ़ा रखा है, पूरा का पूरा अरिथमेटिक, पूरा का पूरा एडवांस, पूरा का पूरा डीआई। किसी भी टॉपिक में कहीं पर भी आपको कोई भी इशू आती है, रिकॉर्डेड बैच से आप उस टॉपिक को पढ़ के मजबूत कर सकते हैं। कई बच्चों को लगता है यार पूरा बैच लेने की क्या जरूरत है, 1-2 टॉपिक में ही तो डाउट है। वो 1-2 टॉपिक का ही डाउट शायद आपका सिलेक्शन को रिजेक्शन में बदल दे, क्या पता सिलेक्शन 2 मार्क्स से रह जाए, 4 मार्क्स से रह जाए। तो वो एक सवाल भी क्यों अफोर्ड करना, क्यों उनमें गलती करना भाई, सीखते हैं ना, पूरा समझते हैं ना। ठीक है, जिस तरीके से आपने सारे कंसेप्ट समझे, ऐसे ही मैंने सारा का सारा पढ़ा रखा है। कोई भी चैप्टर मैंने इसके अंदर पढ़ाया है ना, तो उस चैप्टर की मैंने एक बच्चों को क्लासरूम शीट दी है, फिर उसके नोट्स दिए हैं, फिर उसकी प्रैक्टिस शीट दी है। आपको जो भी टाइप नहीं समझ में आता है, आप पर्टिकुलरली उस बैच में जाओ, उस पीडीएफ में देखो, जो टाइप वो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है उस टाइप को देखो, उसकी वीडियो को देखो और उससे सीखो। पूरा का पूरा नॉलेज इसके अंदर मैंने अपना भरा हुआ है, ताकि बच्चों को आज नहीं कभी भी मेरे भाई कोई दिक्कत ना है। साथ में इसके अंदर एक और फैसिलिटी मैंने यहाँ पर उपलब्ध करवा दी है कि कुछ वीडियोस आपको लाइव भी मैं कराऊंगा, जैसे ज्योमेट्री हो गई और ये चीज़ें हो गई, ताकि वो अपडेटेड फॉर्मेट में हो पाए और आपको फायदा हो पाए। इसकी वैलिडिटी हम पूरी जिंदगी के लिए आपको देते हैं, लाइफ टाइम, कभी खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, कहाँ से मिलेगा, हमारे आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से। और अगर किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो इसको नंबर पे कांटेक्ट करना होगा। और मेरे भाई, आपका मोबाइल का 1 महीने का रिचार्ज 200 या 250 का होता है, और ये समझिए 700 रुपये में आपको पूरा का पूरा बैच जो है वो फ्री में मिलता है।
ठीक है, 700 रुपये में पूरा बैच फ्री में। कैसे भाई, बैच भी मिल रहा है, प्री के 50 टेस्ट मिलते हैं, मेंस के 50 टेस्ट मिलते हैं और वो टेस्ट के फॉर्मेट में मिलते हैं। उसके अलावा 3500 से 4000 आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। तो ना बुक खरीदने की जरूरत, ना टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत, सीधा सीधा एक बैच के अंदर ही सब कुछ मिल रहा है, और वो भी 700 रुपये में। तो ये हमारा रिकॉर्डेड है। नेक्स्ट जो आता है मेरे भाई, वो हमारा लाइव बैच आता है। लाइव बैच की खासियत क्या है? तो लाइव बैच मेरे भाई उन बच्चों के लिए होता है जिनका टारगेट इस साल का नहीं है, जिनका टारगेट आराम से अगला साल भी है, उसके अगले साल भी है। उनको सारा पढ़ना है, तरीके से पढ़ना है, डेली लाइव क्लास लेनी है, अपना डाउट पूछना है, तो उनके लिए लाइव बैच होता है। इसमें मैं जो आपको टॉपिक कराऊंगा आप सिर्फ उसी की क्लास देख पाएंगे। अगर वो क्लास छूट गई आपकी तो बाद में वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हो जाती है आपके अपने एप्लीकेशन पे। अभी इसमें टॉपिक ही हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस चल रहा है और बहुत प्यार तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, मजा आ रहा है। ठीक है, चैंपियंस 10.2 हमारा बैच है, जिसमें आप लाइव पढ़ के मेरे से लाइव इंटरेक्शन ले सकते हैं, लाइव डाउट पूछ सकते हैं, एक्सक्लूसिव फीचर्स होते हैं आपके। जो फीचर जो फैसिलिटी हमारे एक तरीके से आपको लाइव वीओडी बैचेज में है, वो इसमें भी है। इसमें भी आपको टेस्ट सीरीज मिलता है, लेकिन इसकी वैलिडिटी 2 साल की होती है। ठीक है, और इसकी फीस हमारी 899 है कि चूंकि लाइव चल रहा होता है तो सर्वर कॉस्ट ज़्यादा होता है। इसकी फीस हमारी 899 है, 899 रुपये है। ठीक, ये हमारा लाइव बैच हो गया। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जैसे मेरा मैथ्स का लाइव बैच है, वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर इंग्लिश का भी लाइव बैच है, वैसे ही रीजनिंग का भी लाइव बैच है। 899, 899, 899, जीएस का भी 899। लेकिन अगर आप सबको इकट्ठा लेना चाहते हो तो आपको 1100 का ऑफर मिल जाता है, और 2500 रुपये में मेरे भाई आप जो है कॉम्बो बैच ले लेते हैं। ठीक है, कॉम्बो बैच भी इसी आरजीवी कर्मजीत एप्लीकेशन से ही मिलता है, और उसका भी इंक्वायरी नंबर हमारा यही है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इस बैच को भी ले सकते हैं। ठीक है, कॉम्बो बैच में मेरे भाई, जिसमें एनरोलमेंट करा के आप सारा बैच जो है पढ़ सकते हैं। मैं बोलूंगा मेरे लाइव लेने से बेहतर है कॉम्बो लो। एक तो तुम्हें 1100 का ऑफर में मिल जाता है, और सारे जो है सब्जेक्ट एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पे उसके अलावा आज का जो सेशन करवाया मैंने, जितने भी सेशंस करवाए हैं वो सारे के सारे पीडीएफ मैंने यहाँ अपलोड करवा दिए हैं, रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स बाय आदित्य रंजन टेलीग्राम पे। अब 2 मिनट मेरी बातों को समझना आप लोग। जितने बच्चों का हमारा सीजीएल का पेपर है और जिनका शिफ्ट बचा हुआ है, उनके लिए मैं क्या कह रहा हूँ। सबसे पहले देखो एक जो जनरल पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनको आपको ध्यान रखना है और जिसके लिए मैंने आप लोगों को रोका है, वो क्या है मेरे भाई। आप लोगों ने जितने भी मॉक दिए हैं ना, उन सबको तरीके से एनालाइज करना शुरू कर देना। ठीक है, सिर्फ एनालिसिस करनी है, मॉक देना नहीं है, अपनी गलतियों पर काम करना है। दूसरा, जो आपका स्टैटिक जीके का सवाल आ रहा है अभी राइट नाउ पेपर में, तो आप ये देखो कि वो स्टैटिक जीके किस पार्ट से पूछा जा रहा है। वो आपका आर्ट्स से पूछा जा रहा है, आर्ट एंड कल्चर हो गया, कंट्री कैपिटल हो गया, डांस फॉर्म हो गया, कहाँ से हो गया। उस वाले पार्ट को मेरे भाई खोद के कहीं से, यूट्यूब से, किताब से, बैच से, जहां से मन करे मेरे भाई ना, उस वाले पार्ट को कवर कर लो। हो सकता है किसी में महाराष्ट्र का डांस पूछा हो तो आपके में कोई और स्टेट का डांस पूछेगा, लेकिन पूछेगा जरूर, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। समझ गए इस बात को लेकर। अगर आर्टिकल से पूछा गया तो आप भी अपना आर्टिकल देखिए, अगर युद्ध से पूछा गया तो आप भी पूछिए, आप भी पढ़िए मेरे भाई। तो सारा का सारा स्टैटिक जीके वाला पार्ट कवर कर लो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर एनालिसिस को देखो, लेकिन एनालिसिस में इतना डेप्थ में मत लग जाओ कि बाकी चीजें तुम छोड़ ही दो और अपने वीक पॉइंट पर बिल्कुल भी काम ना करो। ऐसा नहीं करना है। पेपर अगर तुम्हारा पास में है तो मेरे भाई जितना हो सकता है उतना रिवीजन करो, अपने वोकैबुलरी का रिवीजन करो, अपने मैथ्स का रिवीजन करो। मैथ्स का तो सिंपल एक सॉल्यूशन बताऊंगा, और वो ये बताऊंगा कि कुछ मत करो, जितना पढ़ रखा सारा बहुत बढ़िया बात है भाई। अपना ये फॉर्मूला बुक लो, जो आपका ये फॉर्मूला बुक है। जिसके पास मेरे भाई किताब है वो किताब से कर लो, और जिसके पास दोस्त यहाँ पर पीडीएफ है, जो कि मैंने पीडीएफ आप लोगों को यहाँ दे रखी है। ठीक है, ये हमारा मैथ्स बाय आदित्य रंजन टेलीग्राम है, इसके ऊपर पीडीएफ है। आपको पिंड में जाओगे ना, 2-3 बार क्लिक करोगे तो ऐसे आपको मिल जाएगा। तो ये पीडीएफ है, पूरा का पूरा एडवांस मैथ से ही मैंने शुरू किया हुआ है, सारा का सारा यहाँ से रिवाइज कर लो फटाफट। एट अ ग्लैंस में पूरा का पूरा टॉपिक आपका रिवाइज हो जाएगा भाई, और उसके बाद फिर जो है आप स्कोर देखो इंप्रूवमेंट होगा। अब आप बोलोगे सर प्री में वही सा लेवल आ नहीं रहा, मेहनत कहला करे। क्या मेहनत सिर्फ प्री के लिए कर रहे हो, सिलेक्शन के लिए कर रहे हो, मुझे ये बताओ। अगर तुम्हारी मेहनत प्री के लिए है तब तो भाई मत करो, लेकिन अगर तुम्हारा मेहनत इंस्पेक्टर बनने के लिए और सिलेक्शन लेने के लिए है ना, तो अभी से इतना रगड़ कर मेहनत करो कि समझो कि मेंस तुम्हारा कल पेपर है। इतना मेरी बात को याद रख लेना। जिस बच्चे ने मेंस के लिए मेहनत कर दी ना, प्री उसके लिए हलवा है। भाई ने खुद मेहनत किया है, खुद यहाँ पर इंस्पेक्टर बने हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर आज भी है मौजूद, अपने पोस्ट पे रिजिग्नेशन आज तक नहीं दिया है। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 114 रहा है सीएचएसएल में। तो इन बातों को हम जानते हैं कि मेंस के लेवल की तैयारी करने का मतलब प्री ऑटोमेटिक हो जाना। तो इस बात को समझिए, अगर आपका लेवल थोड़ा अच्छा है तो अच्छे लेवल की मेहनत करिए। क्यों अपने आप को कमजोर करते हैं? क्या आपके पास इतना वक्त है कि आप अपना वक्त जाया करेंगे? पूरी दुनिया यहाँ पर जो है अपने आप को बढ़ाने में लगी हुई है। लोग 1 का 2 करने में लगे हुए हैं, 10 कमाते हैं तो 100 कमाने की बुद्धि लगा रहे हैं, और आप अपने इस वक्त को जाया करने में लगे हुए हैं। प्री का समय है, पेपर है, तो जितना भी वक्त है उसको यूटिलाइज करो। थोड़ा घूमना बंद करो भाई, थोड़ा सोशल मीडिया से अवॉइड जाओ, चंद महीने की तो बात है।
उसके बाद जब निखर कर आओगे ना, जब बाउंस बैक मारोगे तो अलग ही लेवल की होगी। लोग पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये वही लड़का था क्या जिसको हम इतना ताना देते थे और जिस तरीके से बेगारों की तरह घूमता था। ठीक है ना? तो ये समझिए, इस बात को लेकर थोड़ा वक्त है, इसको एनालाइज करिए, थोड़ा यूटिलाइज करिए बढ़िया तरीके से। ठीक है, मेहनत करिए, रगड़ कर मॉक टेस्ट दीजिए, उसका एनालिसिस करिए पूरा का पूरा, जितनी भी गलतियां हैं उस पर काम करिए और अपना दबा के रिवीजन करिए। जो जो पॉइंट्स वीक है नोट कर लीजिए कि वोकैबुलरी रिवाइज करना है, जो भी किताब पढ़ रखा है उस किताब से। ठीक है, बढ़िया से मेहनत करो। बाकी मेरी शुभकामनाएं कल भी थी, मेरी शुभकामनाएं आज भी हम, मेरी शुभकामनाएं हमेशा आप लोगों के साथ रहेंगी। ठीक है, खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो, पढ़ाई करो। मिलते हैं कल के सेशन में, और वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लव यू ऑल भाई। ठीक है, चलो बाय।